हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 9th क्लास मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज 1.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेपरेशन, क्योंकि हम करने जा रहे हैं शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम प्रेपरेशन। सो आइए डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने उनको उनके जो डिनोमिनेटर है उनको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, अब क्वेश्चन 1 का जो पहला पार्ट है वो है 13/4 प्लस √3। ओके, अब इस नंबर को हमने रैशनलाइज करना है। इसमें से वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा, डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले को, जो ओवर के नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो ओवर के ऊपर होता है हम उसको न्यूमिनेटर कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है, ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ओके, सो एज यूजुअल क्वेश्चन के बाद आप लोगों ने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन के बाद वही क्वेश्चन अगेन आप लोगों ने लिख देना है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, अब हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, अब देखिए ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 माइनस √3। हमने इस नंबर से क्यों इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। देखो कोई भी नंबर है, अगर हम उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं एक बंदे को 10 रुपये दूं और उससे 10 रुपये वापस ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसी तरीके से 4 माइनस √3 इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ना, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, बट जो मिड वाला साइन होता है उसको चेंज करके। ओके, हमने मिड वाला साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस की बजाय हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, 4 माइनस √3 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखिए ये ओरिजिनल हमारे पास नंबर था, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, 4 माइनस √3 ऊपर भी, 4 माइनस √3 नीचे भी, तो इसके साथ हम डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। आगे देखिएगा, अब देखें ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 13 इंटू ब्रैकेट में 4 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उनको इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन का एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर दो वैल्यूज के दरमियान माइनस हो और उन दोनों वैल्यू का स्केयर हो, जैसे a² माइनस b², दोनों वैल्यू का स्केयर भी है और दरमियान में क्या लिखा हुआ है, दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करते हैं, उन दो वैल्यू को एक बार प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। तो ये फार्मूला हम ओवर के नीचे लगाएंगे, ऊपर वाला एज इट इज वैसे ही लिखा रहने दें। देखिए ना, 13 इंटू 4 माइनस 3, ये एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, बट जो नीचे वाला नंबर है उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखो एक बार ये दोनों वैल्यूज 4 इधर भी था इधर भी है, √3 इधर भी था √3 इधर भी है, दरमियान में क्या है, प्लस और माइनस है। तो हम क्या करेंगे, देखो ना, एक बार प्लस हो रही है दोनों वैल्यू, एक बार माइनस हो रही है, तो देखिए ना यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a² माइनस b²। तो देखिए ना, पहली वैल्यू का स्केयर आ जाएगा माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऊपर वाला एज इट इज ऐसे ही रहने दे, 13 इंटू 4 माइनस √3, ये एज इट इज आ जाएगा। नीचे वाले को सोल्व किया तो क्या आएगा, 4 की 2 है, तो 4 की 2 को हम लिख सकते हैं 16, दरमियान में माइनस है। उसके बाद अब देखिए ना, ये √3 की पावर कितनी है, 2, तो ये तो 2 है, ये √ के साथ कट के तो पीछे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब नीचे जाए तो ऊपर वाला एज इट इज, अब 13 नीचे बच जाएगा और ऊपर एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 13 इस 13 के साथ कट जाएगा और ये जो आंसर हमारे पास आएगा ये रैशनलाइज हो गया। अब हमें पता कैसे चला कि ये रैशनलाइज है, अगर तो अब देखो शुरू में देखो ना आप लोग, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, अगर तो ओवर में √ आ जाए तो ये इररेशनल है, तो हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए ओवर में जो है √ है और हमने ओवर में √ नहीं लाना। ओके, तो यहाँ पे गौर से करो तो ये रैशनलाइज हो गया, यानी ओवर में नहीं आ रहा √3, तो हम बोलेंगे दिस इज नंबर इज रैशनलाइज। तो यही आपका आंसर था, ये था पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 2 को देखिएगा जरा। पार्ट 2 है हमारे पास, √2 प्लस √5 ओवर √3। दिस इज द क्वेश्चन। अगेन सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन लिखें। अब हमने सेम वही प्रोसेस अपनाना है। ये क्वेश्चन दिया गया है, हम सेम नंबर के साथ जो नीचे वाला है, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, ओवर के नीचे होता है, अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखो ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय √3। तो ये नंबर ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया गया था, इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। किसके साथ, नीचे वाला क्या था, √3 था, तो √3 के साथ डिवाइड भी हो गया और मल्टीप्लाई भी हो गया, यानी ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऊपर वाले ने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये √ देखे ना, √3 है, ये √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें, ठीक है, अब यही √3 √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब दरमियान में इधर क्योंकि प्लस था तो ये प्लस आएगा। ठीक है, ये गलत हुआ है, ये वाला जो है ना ये नहीं है। ओके,
अब नीचे की बात की जाए तो नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो ये अंडर रूट स्केयर बन जाएगा। ओके, अब ये अंडर रूट स्केयर काट भी दिया साथ, क्योंकि ये 2 जो है अंडर रूट के साथ कट जाता होता है, पावर 2 जो है वो अंडर रूट के साथ कट जाती है। अब ऊपर जो √2 है √3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और दरम्यान में प्लस है, और इधर √5 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको मजीद सॉल्व करें तो √2 √3 के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उनके बीच में जो पावर होती है, बीच में जो वैल्यू होती है 2 और 3 जैसा क्या है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है। तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 2 × 3 कितना बनेगा, 6 बन जाएगा। दरम्यान में ये प्लस है तो प्लस ऐड कर देंगे, प्लस के बाद अगर 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 15 आता है, तो ये √15 बन जाएगा। और ये वाला अंडर इस 2 के साथ कट के पीछे क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो इस 3 को नीचे लिख देंगे। सो दिस इज द आंसर। देखें ओवर में कोई अंडर रूट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी रैशनलाइज हो चुका है। ओके, तो ये था हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 3 की बात करें तो हमारे पास आता है √2 - 1 ओवर √5। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन लिखा, वही प्रोसेस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5। √5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि √5 नीचे है, तो इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे तो ये नंबर रैशनलाइज हो जाएगा। तो देखें ये क्वेश्चन में दिया गया था, जस्ट मैंने ब्रैकेट्स पुट किए हैं और ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स को मैंने √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये √5 ऊपर भी है नीचे भी है, अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, इकट्ठा लिख दिया। और जब इन दोनों को देखें √5 सेम है, ये भी √5 ये भी √5, इसका मतलब है मैं ये लिख सकता हूँ √5 का होल स्केयर। ठीक है, अब ये √5 का होल स्केयर है, तो ये अंडर रूट के साथ ये 2 की पावर जब वो कट जाएगी तो बैक पे रिमेनिंग क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। ऊपर ये देखें √5 बाद में लिखा था, पहले लिख दिया, और ये पहले लिखा हुआ था √2 - 1 ये बाद में मैंने लिख दिया। ओके, अब इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। √5 इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 जब √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, √10 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, माइनस है, तो इधर माइनस लगा देंगे। अब √5 ये वाला √5 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, अब यही √5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, √5 आ जाएगा, और नीचे तो 5 ही था, तो दिस इज नंबर इज आल्सो रैशनलाइज। सो ये भी रैशनलाइज हो गया। तो ये था पार्ट 3। आइए आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 है हमारे पास 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन लिख दिया वैसे ही, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय, वही बात फिर आ गई, जो नीचे नंबर दिया गया होता है ओवर में उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है, बट जो बीच वाला जो उसका जो प्लस या माइनस होता है उसको चेंज करके यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का है, तो हम किसके साथ लगाएंगे, 6 - 4 √2 लगाएंगे। ठीक है, नीचे वाले के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, बट साइन चेंज करके यहाँ पे दरम्यान में प्लस था तो हम माइनस लगा देंगे। अब देखें ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 6 - 4 √2, ओवर में भी सेम यही आएगा 6 - 4 √2, और माइनस लगा दिया दोनों के साथ, क्योंकि ऊपर नीचे प्लस था, अब इधर इन दोनों के साथ माइनस लगा देंगे। तो अब इन दोनों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए इनको करके देखते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सेम वही देखें ना, नीचे वाले को देखें, नीचे वाले के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो देखें वैल्यू सेम है, इधर भी 6 है पहले, इधर भी 6 है, इधर भी 4 √2 है, इधर भी 4 √2 है, बट दरमियान में इधर प्लस था, इधर क्या है, इधर माइनस है। तो इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी दो वैल्यूज़ के दरमियान क्या है, एक बार प्लस है और एक क्या है, माइनस है। जब दो वैल्यूज़ के दरमियान एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो तो उनको क्या करते हैं, उनको इकट्ठा लिख सकते हैं, a की 2 माइनस b की 2, और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखो नीचे वाली को देखो वैसे ही है, ठीक है, पहली रकम का स्केयर आ जाएगा, दूसरी रकम का स्केयर आ जाएगा, और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस फॉर्मूले से मैंने लिया है। और ऊपर वालों को अगर सोल्व करें तो ये वाला देखिए सेम था, 6 - 4 √2 था, 6 - 4 √2 था। तो एक बार ये है और एक बार ये है, जब इनको इकट्ठा लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, मैं लिख सकता हूँ 6 - 4 √2 की होल पावर कितनी बन जाएगी, 1 और 1 कितना होता है, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए ना, अब ऊपर क्योंकि होल पावर है तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, a - b का अगर होल स्केयर दिया गया हो और उनके दरमियान माइनस हो तो उनको अलग अलग करने से पहली रकम का स्केयर बन जाता है, दूसरी रकम का स्केयर बन जाता है, -2ab, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू का स्केयर, पहली का स्केयर दूसरी का स्केयर, -2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो ये ऊपर जो है ना इंप्लीमेंट हो रहा है, इधर फार्मूला पहली वो जो न्यूमरेटर है वहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इसको मैं खोल देता हूँ, पहली वैल्यू का स्केयर आएगा तो 6 का स्केयर आ जाएगा, उसके बाद प्लस है, दूसरी वैल्यू का स्केयर है तो 4 √2 का स्केयर होल में स्केयर आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, उसके बाद 2 फॉर्मूले का है, पहली वैल्यू 6 है, दूसरी वैल्यू ये है 4 √2। ठीक है, अब नीचे क्या था, नीचे दोनों का स्केयर था तो 6 का स्केयर कितना आ जाएगा, 36। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, अब 4 का और √2 का अलग अलग से 2 पावर है। ठीक है, जब 4 की हम 2 पावर लेंगे तो वो कितना बन जाएगा, वो 16 बन जाएगा। ओके,
ये तो 16 आ गया, बट यहाँ पे 2 कैसे आ गया ये मैं बताता हूँ। क्योंकि 16 कैसे आया, ये 2 पावर जो है ये 4 के ऊपर भी है और यही 2 पावर √2 के ऊपर भी है। अब 4 की पावर अगर 2 हो तो ये तो 16 बन रहा है, बट ये जो 2 है इसके साथ कट के तो पीछे क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, क्योंकि 2 पावर जो है वो √2 के साथ कट जाती है, तो इसलिए पीछे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ओके, अब देखिएगा ऊपर को देखिए, 6 की पावर 2 है तो ये 36 बन जाएगा। अगर ये नहीं आता तो प्यारे भैया फिर तो आपको भी टेबल सीखने होंगे, टेबल 6 का सीखो तो आपको पता चल जाएगा कि 6 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 36 के इक्वल होता है। ओके, और उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 4 √2 की होल पावर है, ठीक है। अब 4 की पावर अलग से है और √2 की पावर ये 2 अलग से है। 4 की पावर अलग करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और अगर √2 को देखें तो ये 2 इसके साथ कट जाएगा और पीछे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। उसके बाद -2, अब ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, 12। अब यही 12 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, 48 बना, और साथ में √2 एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। ओके भाई, आपको टेबल्स तो सीखना पड़ेंगे ना प्यारे भैया। अगर आपको मैथमेटिक्स को सीखना है तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है, टेबल्स। आप लोग को प्लस माइनस टेबल्स वगैरह तो आने चाहिए ना, तो टेबल्स सीखें, ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, अब नीचे देखिएगा 36 माइनस, तो ये माइनस लगा दिया। अब ये 16 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 32 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास देखें तो 36 एज इट इज। अब ये 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 32 बन जाएगा, -48 √2 ये एज इट इज लिख दिया। अब ये 36 में से 32 माइनस हुआ तो कितना बच गया, 4, तो ये मैंने 4 लगा दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो तो ये 36 ये 32 के साथ ऐड होके तो 68 बन जाएगा, -48 √2 एज इट इज लगा दिया, और नीचे 4 था ये भी एज इट इज लगा दिया। अब इन दोनों वैल्यू में से 68 और 48 में से मैंने 4 कॉमन लिया, तो 4 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 17 बचेगा। कैसे, क्योंकि 4 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 68 ही आएगा। उसके बाद माइनस का जो है साइन है तो माइनस लगा दिए इधर, और उसके बाद अगर हम 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 48 ही आता है, और √2 ये एज इट इज आ जाएगा, और नीचे 4 था ये भी एज इट इज वैसे ही लिखा जाएगा। अब ये 4 इस 4 के साथ कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 17 - 12 √2, तो ये देखिए 17 - 12 √2, ये हमारा क्या आ जाएगा, रैशनलाइज नंबर आ जाएगा। सो यही आपका आंसर था। आइए पार्ट 5 पे मूव करते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है √3 - √2 ओवर में √3 + √2। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन लिख दिया, कंसेप्ट वही है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय किससे, √3 + 2 + √2 था, तो इधर प्लस की बजाय हम क्या लगा देंगे, माइनस, तो इसके साथ हम डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे। क्यों, हमने नंबर को क्या करना है, हमने नंबर को रैशनलाइज करना है, तो हमने साइन चेंज करके करना होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन पहले से मौजूद था, ये हमारे पास क्वेश्चन पहले से मौजूद था, इसको हमने क्या कर दिया, प्लस और डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ऊपर देखो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे देखो तो डिवाइड हो रहा है। √3 - √2 √3 - √2, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब नीचे वाले को देखो तो देखो ध्यान से देखो, 2 वैल्यू के दरमियान क्या है, प्लस है, इधर 2 वैल्यू के दरमियान क्या है, माइनस है, लेकिन वैल्यू सेम है। √3 शुरू में है, √3 शुरू में है, √2 बाद में, √2 बाद में, बट बीच में साइन डिफरेंट है। जब 2 वैल्यू सेम हो बट उनके साइन प्लस और माइनस हो रही हो तो उनको इकट्ठा करने से a की 2 - b की 2 लिखा जा सकता है। ओके, तो यही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले नीचे वाला सोल्व कर रहे हैं। ओके, √3 इसका होल स्क्वायर कैसे बना, क्योंकि एक बार इधर था एक बार इधर था तो होल स्क्वायर बन गया, तो प्लस और माइनस, वैसे तो माइनस होता तो लगा दो, वैसे ये फार्मूला के जरिए हम कर रहे हैं। ओके, तो माइनस लग गया। उसके बाद b की 2 यानी b वैल्यू का 2 आ जाएगा, तो ये √2 था तो इसकी मैंने 2 ले ली। अब ऊपर वाली को सोल्व कैसे करना, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो ये ध्यान से देखिएगा जरा, जब ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी तो √3 - √2, इधर भी √3 - √2, यानी एक बार ये हो गया एक बार ये हो गया, तो एक बार जब नीचे बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, पावर जमा हो जाती है, एक बार ये है एक बार ये है, तो हम लिख सकते हैं √3 - √2 की होल पावर 2 बन जाएगी। तो इसीलिए ये 2 आया, क्योंकि एक बार ये थी एक बार ये थी, तो इनकी होल पावर 2 बन जाएगी। ओके, और नीचे देखो तो मैंने ये आपको पहले बता दिया, √3 का 2 बन जाएगी, √2 की 2 बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ऊपर देखो, जब 2 वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हो, उनके दरमियान माइनस हो, जब उनका होल स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो, तो ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जाता है, ब्रैकेट a - b का होल स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स और फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले इसको सीखें, अदरवाइज क्वेश्चन को समझ नहीं आ पाएंगे। ओके, तो पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम का स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब पहली वैल्यू क्या है, √3 है, तो अब √3 का मैं होल स्क्वायर ले लेता हूँ। उसके बाद प्लस है, ये देखिए, उसके बाद b का स्क्वायर है तो √2 का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। उसके बाद -2 फॉर्मूले का है, उसके बाद पहली रकम और दूसरी वैल्यू b है, पहली a दूसरी b, तो √2 यहाँ a क्या है, √3 है, और b क्या है, √2 है, तो वो मैंने साथ लगा दी, तो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट मैंने कर दिया ऊपर। अगर मैं ओवर में देखूँ तो ये जो 2 है ये इस √2 के साथ कट जाएगा।
अब ये 2 इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ये देखिएगा 3, इधर से 3 बचेगा, इधर से 2 बचेगा, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और उनके मिड में क्या था, मिड में माइनस था, तो मैंने माइनस लगा दिया। अब इसको नीचे सॉल्व करें अगर, तो ये देखिए अंडर रूट 2 इसके साथ कट गया तो क्या बचा, 3 बचा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया। अंडर रूट 2 की पावर 2 है तो अंडर रूट 2 के साथ कट गया तो पीछे क्या बचा 2। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद 2 है तो 2 लगा दिया। और अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 6 बन जाएगा, क्योंकि उनकी जो अंदर वाली वैल्यूज होती हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 6 बन गया। अब ये 3 में से 2 माइनस हुआ तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, नीचे 1 होता ही है। अब ये 3 + 2 को ऐड करें तो कितना बन जाएगा, 5। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 अंडर रूट 6 एज इट इज़ लिख दिया, और नीचे एक बार मैंने 1 लगा दिया है। आप ना भी लगाएंगे तो ओके है। उसके बाद मैंने 1 को हटा के वैसे ही लिख दिया, तो ये हमारा रैशनलाइज नंबर हो गया। तो ये था पार्ट 5। आइए पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। पार्ट 6 हमें बोलता है 4 अंडर रूट 3 ओवर में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। अभी सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन लिख दिया, और जो न्यूमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। और ओवर में क्या है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है, तो हम प्लस के साइन की बजाय माइनस का साइन लगाएंगे, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। देखिए ऊपर प्लस था, नीचे माइनस आ गया। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास मेन क्वेश्चन था, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई देखें किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और डिवाइड किधर हो रहा है, अंडर रूट 7 माइनस 5 ओवर में। तो कर दिया, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ होगा। पहले नीचे वाला सॉल्व हो रहा है तो हम नीचे वाले को पहले सॉल्व करेंगे। जैसा कि देखो दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस और माइनस भी है और वैल्यू सेम है। अंडर रूट 7 शुरू में है, अंडर रूट 7 शुरू में, अंडर रूट 5 बाद में है, अंडर रूट 5 बाद में है, और प्लस माइनस हो रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला है, दो वैल्यूज़ के दरमियान, अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस हो और उनकी पावर 2 हो तो उनको अलग अलग करने से एक बार प्लस हो जाती है, एक बार माइनस हो जाती है। तो ये देखो एक बार प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा, मिड में क्या आएगा माइनस, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 अंडर रूट 3 साथ में ब्रैकेट में लिख देंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो ये दोनों ऊपर वाली ये वाली जो है इस वाली के साथ मल्टीप्लाई होकर तो ये बन जाएगी, इनको इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, वो नीचे वाला मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। अब 4 अंडर रूट 3 एज इट इज़ लिख देंगे, और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 भी एज इट इज़, ऊपर वाली सेम एज इट इज़ आ जाएगी। नीचे वाली को सोल्व किया तो वो कैसे बना, ये अंडर रूट है, ये 2 के साथ कट जाएगा, ये अंडर रूट है, ये इस 2 के साथ कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 7 और माइनस आ गया, और ये 5 एज इट इज़ ऐसे आ गया। ठीक है, अब ऊपर वाली को सोल्व करके देख लेते हैं। एक बार एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज। नीचे देखो तो 7 में से 5 गए तो कितना बचा 2। अब ये जो 2 है इस 4 के साथ कट सकता है, ये देखिए ना 2 1 2 2 2 4। ठीक है, तो ये 2 इधर आ जाएगा और अंडर रूट 3 भी इधर साथ लग जाएगा, और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 एच डी साथ आ जाएगा। तो ये हमारा रैशनलाइज नंबर बन चुका है। तो ये था हमारे पास पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2। सो हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 2। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी आसान तरीन उसकी कंडीशन में लेके जाना है। तो सबसे पहले ये उसका पार्ट है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन लिखा। हर हाल में सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन के बाद एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ दोबारा लिख दिया, और जब क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं सोल्यूशन के फ़ौरन बाद, तब इक्वल नहीं लगाते, दूसरे स्टेप पे जाके आप लोग इक्वल शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे। और देखो क्वेश्चन क्या है, 81/16 और उनकी होल पावर कितनी है, उनकी होल पावर है -3/4। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो प्यारे भैया एक बात बता दूं, अगर तो a और b हो, a भी एक वैल्यू है और b भी एक वैल्यू है, अगर ये दोनों वैल्यू हो और उनकी होल पावर माइनस में हो, और हमने इस होल पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या हम करेंगे, हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज दी गई है ना a और b, हम b ओवर a लिख देते हैं। देखो ना b ओवर a, तो ये जो माइनस में थी पावर वो पॉजिटिव पावर प्लस m बन गई, ये माइनस m थी ये प्लस m बन गई। समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे, हम जो वैल्यूज़ हैं और उनको उनकी ओवर की कंडीशन चेंज कर देंगे। जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो उनकी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएंगी। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, पावर किस में है, -3/4 है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस पावर को पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। देखो मैंने पहले 3/4 था तो मैंने 3/4 ही लिखा है, बट पहले माइनस में थी अब प्लस में आ गया। प्लस साथ लिखा नहीं है क्योंकि जिसके साथ साइन ना हो वो प्लस ही होता है। ठीक है, तो 3/4 किस में आ गया, प्लस में आ गया। अब मैंने किया क्या है, पहले 81 ऊपर था 16 नीचे था, यहाँ पे 16 ऊपर चला गया और 81 नीचे आ गया। तो यही बस किया, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे चली गई। ओके, बट एक चीज़ याद रखना, पावर को आपने चेंज नहीं कर देना। देखिए 3 ऊपर था और 4 नीचे था, ये पावर जो है ना 3
ऊपर था और 4 नीचे था, इधर भी 3 ऊपर और 4 नीचे है, इसको ना ऊपर करके 4 ऊपर और 3 नीचे ले जाना। पावर को एज इट इज रखते हैं, बट जो अंदर वैल्यूज होती हैं उनको ऊपर नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। आइए आगे सोल्व करते हैं। क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? ये देखिए, ये 16 है, इसका एलसीएम लिया तो टॉप 2 पे डिवाइड किया तो कितना बन जाएगा 8, 8 को 2 के साथ किया तो 4, 4 को 2 के साथ 2 और 2 1 2, ठीक है। तो कितनी दफ़ा हुआ? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 से मुराद एक्चुअली 16 ही होता है, ठीक है। 16 से मुराद 2 की पावर 4, और 81 को अगर मैं सोल्व करूं तो ये देखिएगा 4 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 81 आता है, ठीक है। अब मैं 3 की पावर भी 4 लिख सकता हूं क्योंकि 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 81 आता है, तो 3 की पावर भी 4 और 2 की पावर भी 4। मैं 4 4 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक्चुअली में 4 चाहिए था, तो मैंने अपनी आसानी के लिए इनकी पावर 2 की पावर 4 लिख दिया जिसका मतलब 16 है, और 3 की पावर 4 लिख दिया जिसका मतलब 81 है, और इनकी होल पावर 3/4 है। अब मैं इस पावर को ऊपर अलग से लिख देता हूँ और इस पावर को नीचे अलग लिख देता हूँ। ये देखिएगा 2 की पावर 4 ये अंदर था और उसकी होल पावर कितनी थी? 3/4, ये मैंने लिख दिया। अब 3 की पावर 4 ऊपर था, मैंने एज इट इज लिख दिया, और होल पावर 3/4 थी, वो मैंने इसके साथ भी लिख दिया ऊपर के साथ, क्योंकि अलग अलग करने से ऊपर अलग लिखा जाता है और नीचे अलग लिखा जाता है। अब ये 4 इस 4 के साथ कट जाएगा, अब ये 4 इस 4 के साथ कट जाएगा, तो ऊपर 2 की पावर कितनी बचेगी? 3, क्योंकि 4 तो 4 के साथ कटा हुआ है। नीचे 3 की वैल्यू कितनी बचेगी? 3, क्यों? क्योंकि 4 4 के साथ कटा हुआ है तो 3 की पावर रिमेनिंग 3 बचेगी। 2 की पावर 3 से मराद है 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 की पावर 3 से क्या मराद है कि 3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 2 से मराद 8, और 3 इंटू 3 इंटू 3 से मराद 27। सो ये हमारा सिंप्लीफाई आंसर आ गया। तो ये था पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.1 सॉरी 1.2। सो आइए पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, ये देखिएगा, पार्ट 2 है हमारे पास 3/4 की होल पावर -2, आगे डिवीजन का साइन है, उसके बाद 4/9 की होल पावर 3, आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 16/27। सॉल्यूशन के बाद अगेन मैंने एज इट क्वेश्चन वैसे लिख दिया विदाउट एनी इक्वल साइन, साइन फौरन नहीं लगाते, एक स्टेप बाद लगाते हैं, ओके। वी क्वेश्चन को मैंने एज इट लिख दिया। अब जरा गौर से देखिएगा, अब मैं अगर बोलूं कि ये -2 में है तो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी सीखा है कि इस -2 को मैंने पॉजिटिव 2 बनाना है, तो जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा और जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। देखो ना 3/4 था, यहाँ पे 4/3 आ गया, तो इसकी पावर -2 थी तो ये किस में कन्वर्ट होगी? +2 में। उसके बाद ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड का साइन है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई में अगर करना है, डिवाइड के साइन को अगर मैंने मल्टीप्लाई में करना है तो क्या करूंगा मैं? फिर वैसे ही काम करूंगा, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी, जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर चली जाएगी। ऊपर 4/9 था, मैंने इसको 9/4 लिख दिया, तो इससे मुराद भी एक्चुअली यही है, क्योंकि पहले डिवाइड था तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, और उनकी पावर कितनी थी? 3 थी, तो वो 3 एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। ये नहीं हमने चेंज करनी, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब आगे बात करें तो 16/27 है, तो 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने भी बोला, ये देखिएगा 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो 16 आता है? 4 दफ़ा। ये एलसीएम लिया गया ना, तो 2 की पावर 4 से मुराद 16 है और 3 की पावर 3 से मुराद 27 है, ओके। आगे देखिएगा, अब देखिएगा ये हमारे पास है, एक मिनट, ये 4/3 की पावर 2 है होल में, ठीक है। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 की पावर 2, इससे मुराद क्या होता है? 2 की पावर 2 से मुराद 4 ही है, नीचे ओवर में 3 तो एज इट इज ऊपर भी था तो मैंने वैसे ही कर लिया, और उनकी होल पावर 2 था तो वो भी मैंने एज इट इज ऊपर से इधर कॉपी कर लिया, ठीक है। बट 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, ये चेंजेस हुआ है ऊपर से नीचे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। अब आगे देखो तो 9/4 है, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, इससे मुराद 9 है, और 2 की पावर 2 से मुराद 4 है, और इनकी होल पावर 3 है। आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो 2 की पावर 4 एज इट इज वैसे लिख दिया, और 3 की पावर 3 एज इट इज वैसे लिख दिया। ये कॉपी पेस्ट ऊपर से नीचे मैंने कर दिया, बस यहाँ पे चेंजेस हुई हैं और यहाँ पे चेंजेस हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब जरा ऊपर वाले को और नीचे वाले को गौर से देखिएगा, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर जाती है, तो 2 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 4, तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी। नीचे 3 एज इट इज, क्योंकि 3 की पावर, ये पावर होल में है ना, तो नीचे वाले की भी पावर है और ऊपर वाले की भी पावर है। ऊपर वाले की पावर पहले भी थी तो 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 4, और 3 की पावर पहले नहीं थी तो ये सिर्फ 2 रहेगा, ठीक है। तो ये गौर से स्टेप करने हैं आप लोगों ने, साथ इक्वल लगाते जाना है। बाद में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वो मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, देखिएगा 3 की पावर 2 और उनकी होल पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 की पावर कितनी बन जाएगी? 6, क्योंकि 2 3 के साथ पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 3 कितना बन गया? 6। अब नीचे भी 2 की पावर 2, ऊपर 3 की पावर 2 थी, नीचे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 जब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी? 6, क्योंकि ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 6, तो ये 2 की पावर कितनी बन जाएगी? 6। अब ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ये मुझे 3 स्टेप हो गए, मैं एज इट इज ऊपर से कॉपी पेस्ट उतार रहा हूँ, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, क्योंकि अभी इसने सॉल्व होना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिएगा ज़रा ऊपर गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, 2 की पावर 4,
3 की पावर 6 और 2 की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 की बेस कितनी सेम है, जो बेस सेम है। अब बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है, जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट ही कहते हैं। बात सुनिएगा, ये इन्फॉर्मेशन है, जो नीचे वैल्यूज दी गई है ना 2 3 2 3 2 3, ये वाली वैल्यूज बड़ी जो जिनको मैं आपको शो करवा रहा हूँ, इनको कहते हैं बेस, ये बेस होती है, ठीक है। और जो ऊपर पावर दी गई है ना, जैसे ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, इनको हम पावर कह सकते हैं या हम इनको एक्सपोनेंट कहते हैं, ओके। तो ये जो बेस अगर सेम होगी ना दो वैल्यूज की, देखो यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, बेस सेम है, तो जो चीज़ सेम होती है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो देखो मैं ये 1 2 ये था, 1 2 ये था, इसको मैंने एक बार लिख के तो 2 लिख दिया। अब इसकी पावर जो है ना वो जमा हो जाएंगी, 4 इधर था, 4 इधर था, तो उनको मैंने ऐड करके 4 + 4 लिख दिया, ओके। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगी और अब ये और ये इकट्ठी होगी, तो पीछे हमारे पास ऊपर क्या बचा, ऊपर 3 की पावर 6 बचा, तो उसको मैंने साथ मल्टीप्लाई साइन के साथ 3 की पावर 6 लिख दिया। अब नीचे आ जाओ, नीचे कौन सी बेस सेम है, जरा गौर करो, तो ये वाली बेस सेम है, एक तो 3 ये है और एक 3 ये है, तो 3 एक बार, ये 3 दो बार, तो ये दो बेसेस सेम है, तो इनको एक बार लिख लेंगे 3, और इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। 2 ये है और 3 ये है, तो इनको जमा करने से क्या बचेगा, 2 + 3 कितनी बन जाएगी 5, 2 + 3 एक बार मैंने ऐसे लिख दिया, और पीछे क्या बचेगा 2 की पावर 6, तो वो मैंने ऊपर से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके। अगर हम आगे फॉरवर्ड मूव करें तो ये 2 की पावर 4 + 4 2 की पावर 8 बन जाएगी, और साथ में 3 की पावर 6 एज इट इज ऊपर से कॉपी पेस्ट आ जाएगा। अब ये 3 की पावर 2 + 3 था, तो ये 3 की पावर 5 बन जाएगी, और 2 की पावर 6 एज इट इज कॉपी पेस्ट ऊपर से आ जाएगा। अब नीचे देखो तो देखें, अब गौर कीजिएगा, 2 की पावर यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 8 है, और यहाँ पे 2 की पावर 6, ये ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, तो इसमें से 6 माइनस हो जाएगी। ये तो आता है ना आप लोगों को, 2 की पावर 8 है तो 2 की पावर 6 है, तो ये ऊपर जाएगी तो 8 में से माइनस हो जाएगी। अब ये 3 की पावर 5 है और ये 3 की पावर 6 है, तो ये 6 में से 5 माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब 2 की पावर 8 में से 6 माइनस होगी तो 2 की पावर 2, क्योंकि 8 में से 6 माइनस होगा तो 2 ही बचेगा। अब 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो 2 की पावर 2 इधर बचा, तो इसका इससे मुराद होता है 2 की पावर 2 4, और 3 की पावर 1 कैसे आ गया, क्योंकि 3 की पावर 6 - 5 था, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज 3 वैसे लिख देंगे, और 2 की 2 से मुराद है 4, और 4 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपलीफाई आंसर क्या आएगा 12 आएगा। तो ये था हमारा पार्ट 2। आइए पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 0.027 ब्रैकेट क्लोज, इनकी होल पावर है -1/3। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लें दोबारा। अब हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है उतना ही आसान है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉइंट है ना इसको ख़त्म कर देते हैं। जब पॉइंट को हटाना है तो उसकी जगह पे 1 लगाना है। ये कुलिया याद कर लें, एक फॉर्मूला है कि जैसे ही पॉइंट को हटाना है तो उसकी जगह पे 1 लगाना है, ठीक है। तो पॉइंट को हटाया, 1 लगाया, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं 0 2 7, तो कितने बन गए 3, उतने 0 लगा देने हैं। पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतनी जगह पे 0 आ जाएगा। तो पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, तो डिजिट से 3 1 2 3, तो यहाँ पे 3 मैंने 0 लगा दिए, ओके। तो इस तरीके से मैंने पॉइंट को खत्म कर दिया, और उनकी पावर -1/3 एज इट इज़ ही आ रही है। अब यहाँ पे जाके आपको प्रीवियस कंसेप्ट याद होना चाहिए कि अगर मैंने पावर को नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले जानी पड़ेगी। तो 227/1000 था, 1000 ऊपर 27 नीचे, ओके। तो ये शफल हो गया ऊपर से नीचे। अब देखिएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, क्योंकि 10 की पावर 3 से मुराद होता है 1000। अगर नहीं आता तो 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख लें तो ये 1000 ही आएगा। 10 की पावर 3 लिख दिया, और 3 की पावर 3 से मुराद 27 है। ये पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, ये भी सॉल्व हुआ, देख सकते हैं। तो उनकी होल पावर 1/3 आपके सामने लिखी हुई है, ये तो ऊपर से ही आ रही है, ओके। अब 10 की पावर 3, अब ये जो पावर है ऊपर अलग से मल्टीप्लाई कर जाएगी, यही पावर नीचे अलग से मल्टीप्लाई कर जाएगी। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेगी तो 1/3 साथ अटैच हो जाएगा, नीचे के करेगी तो 1/3 अटैच हो जाएगा। ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा। ऊपर 10 की वैल्यू कितनी बचेगी, 10 की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि 3 3 से कट गया, तो 10 की वैल्यू 1, वो तो 10 ही हुआ। यहाँ पे भी 3 की वैल्यू 1, तो वो भी तो 10 ही, वो भी 3 हुआ, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे है, ठीक है। 10 की वैल्यू 1 बच जाएगी, 3 की वैल्यू भी 1 बच जाएगी, ठीक है ना। इधर सॉल्व करवा रहा हूँ, 10 की वैल्यू 1 बच जाएगी और 3 की वैल्यू 1 बच जाएगी, और ये बेसिकली 10/3 ही होता है। अब ये 10/3 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 × 3। कैसे, देखो ना, असल में ये इस तरीके से आता है, 10 को आप रख दो अंदर और 3 को रख दो बाहर, ठीक है। अब 3 को
अब 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है, 9 आता है। ओके, अब 9 को जब मैं नीचे करूँगा तो नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये मेरे पास जो निकला है ना, इसको आप लोगों ने किस तरीके से शफल करना, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने एक ये 3 है साइड पे, ये ऊपर और ये नीचे। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि किधर 3 आना है, किधर 1 आना है, किधर 3 आना है, ठीक है। अब इसका जो ट्रिक है वो ये है कि आप लोग जब इस तरीके से इसको सोल्व कर लोगे, 10/3 को मैंने सोल्व किया ना, आपको ये नहीं समझ आएगी ये कैसे आ गया। आप लोगों ने क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, यानी क्लॉकवाइज तो होता है ना इस मद में, यानी ये घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज है। आपने देखा होगा वॉच की जो पिन्स होती हैं वो किस तरीके से घूम रही हैं, उनको क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर वो उल्टी घूमे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज एक आपने स्टेप इनको शफल कर देना है। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज एक एक पॉइंट शफल करोगे तो ये 1 नीचे है तो ये इधर आके ऊपर चला जाएगा। अब ये 3 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। तो इसको मैं करूँगा तो देखो यही बनेगा। तो ये था हमारे पास पार्ट 3। आइए पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, ये देखिएगा 7th रूट है, √7, यानी उसका 7th रूट लिया जा रहा है और वैल्यू क्या है, x की 14 इंटू वाई की 21 और z की हमारे पास है 35 और ओवर में y की है 14 और z की है 7। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद एज इट इज़ आप लोगों ने क्वेश्चन को एक बार लिख देना है वैसे का वैसे, और 7th अंडर रूट जो है ना वैसे का वैसे लिखा। अब देखिएगा जो नीचे वाली ये दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम ऊपर ले देंगे। y की वैल्यू 14 और z की वैल्यू 7, इन दोनों को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो y की वैल्यू भी -14 बन जाएगी और -7 बन जाएगी ये z की वैल्यू। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे जाएगी वैल्यू तो उसकी साइन चेंज होते हैं। जो माइनस की होती हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब 14, ये 14 था, ये एच डी जी आ जाएगा। ये 21y था, ये एच डी जी आ जाएगा। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे ये लिखा हुआ है तो देखो ना, y की वैल्यू +14 थी, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगी, -14 बन जाएगी। उसके बाद z की वैल्यू 35 थी तो ये एच डी जी आ गया। अब ये z की वैल्यू +7 थी तो ऊपर जाएगी तो -7 बन जाएगी। तो इस बात की समझ आई है, समझ आई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7th अंडर रूट वैसे ही लिख देंगे। ये x की 14 ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये y एक बार, ये y 2 बार, y सेम है। मैंने बोला था अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। एक पावर 21 है, एक पावर -14 है, इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे 21 - 14, तो y की वैल्यू दोनों ऐड हो रही है। अब एक z ये है, एक z ये है, तो एक z एक बार लिख के उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 35 एक था और एक था -7, तो उनको इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, बेसिकली ये ऐड ही हो रहे हैं, ये ना कहना ये माइनस हो रहे हैं, क्योंकि प्लस था तो प्लस माइनस ही बन जाना है। तो इसलिए मैंने प्लस लिखा ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट उनको 21 - 14 लिख दिया और 35 - 7 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा गौर से, 7th अंडर रूट है, x14 एच डी जी आ जाएगा। अब ये y की 7th कैसे आ गई, 21 में से 14 गए तो y की बन गई 7th, और अगर 35 में से 7th गए तो वो 28 बन गई। ठीक है, बहुत ईजी है। अब ये 7th अंडर रूट है ना, देखो ना, ये चीज़ जो होती है ना, ये 1/7 के इक्वल होती है। यहाँ पे जितनी पावर होगी उतनी जाके नीचे लग जाएगी। यहाँ पे 2 होता तो 1/2 आ जाता, यहाँ पे 4 होता तो 1/4 आ जाता। ठीक है, तो 1/7 था तो 1/7 इसकी क्या बन गया, इसकी पावर बन गया। ठीक है, अब ये पावर सारों के साथ ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब x की 14 पहले ही था, 1/7 इसके साथ जाके हो गया मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लीकेशन साइन ऐसे आ गया। अब यही 1/7 y के साथ, y की 7 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही 1/7 z की 28 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब जब इसके साथ होगा तो ये 7 एक बार है, ये 2 बार इससे कट जाएगा। 7 1 7, 7 2 14, 7 1 के साथ ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब ये इसकी बात की जाए तो 7 1 7 और 7 4 28। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 कैसे आ गई, क्योंकि 2 था और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 ही आना है। अब ये 1 है तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 ही आना है। अब ये 4 है तो 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आना है। अब इनको एक बार इकट्ठा लिख दो, z की आ गई 2, y की आ गई 1, तो 1 लिखते नहीं है, और z की आ गई 4, तो ये हमारा सिंप्लीफाई आंसर आ गया। ये था पार्ट 4। पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है, ये देखिएगा, 5 × 25 की n+1 इसकी होल पावर है, -25 × 5 की होल पावर 2n है, ओवर में 5 × 5 की होल पावर 2n+3 है, -25 की होल पावर n+1 है। सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया दोबारा, और अब उसके बाद लगाएंगे इक्वल, और इक्वल के बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए इसको देखते हैं। अब ये 5 मैंने एच डी लिख दिया, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन का साइन था, मैंने इसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। क्या कह रहा हूँ, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ओके, अब 25 है तो 25 को मैं 5 की 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 2 बार जब होगा तो उसका मतलब 25 ही है, तो 5 की 2 मैंने लिख दी, और इनकी होल पावर क्या थी, n+1 थी, मैंने n+1 एच डी लिख दिया। ओके, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब ये 25 है तो मैंने 5 की 2 लिख दिया, क्योंकि इसका मतलब भी 25 ही है। अब 5 की होल पावर 2n है तो वो मैंने एच डी लिख दिया, बस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके,
ओवर में आ जाइए, 5 था तो 5 एच डीज आ गया। अब 5 की पावर कितनी है 2n+3, तो 5 की पावर 2n+3 मैंने एच डीज लिख दिया। ये मिस्टेक गलती से लिखा गया था, ये 2n+3 है, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब 25 है तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू होल पावर n+1 बन जाएगी, क्योंकि 25 था ना ऊपर, तो मैंने लिख दिया 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 से मेरा 25। ओके, तो आइए अगला स्टेप करते हैं। ये देखिए, अब ये 5 ऊपर से एच डी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये पावर की पावर क्या कर जाती है, मल्टीप्लाई कर जाती है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब ये 2 अंदर इन दोनों के साथ, इन दो बाहर वाले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n के साथ होगा तो 2n बन जाएगी, यही 2 1 के साथ होगा तो 2 बन जाएगी, तो 5 की पावर क्या बन गई 2n+2। ओके, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिया, 5 की 2 है। अब देखो ये 5 एक बार, ये 5 दो बार, जब दो वैल्यूज की बेस सेम हो तो उनको एक बार लिख लेते हैं, ये भी मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया हुआ है। एक बार लिखा तो उनकी जो पावर्स हैं, मैंने बोला है कि जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बेस एक बार लिखी, 5 दो बार था तो एक बार लिख दिया, और उनकी जो पावर्स हैं उनको मैंने ऐड कर दिया, 2n पहले लिख दिया और +2 ये वाला 2 इसके साथ इधर ऐड हो गया। ओके, दोबारा बोलूँ, मैं कह रहा हूँ जब बेस सेम तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 एक बार लिख लेंगे और 2n+5 ये साथ 2 आ जाएगा, ये 2n इस 5 से आ गई और ये 2 इधर चला गया और इन दोनों को हमने कर दिया ऐड। अब नीचे देख लें, 5 एज इट इज ऐसे आ गया। अब ये 5 की कितनी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है 2n+3, यही इसकी वैल्यू है ना, तो इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। ये देखो, ये मैथ्स आपकी बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर आप लोग अपने से नहीं सोचोगे तो ये आपके साथ आपको कभी मार्क्स नहीं देंगे। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैंने क्वेश्चंस को किस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि ये आप लोगों ने खुद इनके अपने तरीके से इनको तरतीब देना होता ताकि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो आइए इसको देखते हैं। 2n+3 इसकी पावर था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2n+2, ये तो 3 था, 5 की पावर 2n+3 है, बट मैं लिख रहा हूँ 5 की पावर 2n+2। तो क्या इससे मुराद है, असल में मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में मैं एक 5 लगा रहा हूँ और 5 की वैल्यू इधर 1 आ रही है। समझ रहे हैं बात, क्यों, क्योंकि इसके साथ जब मैं 1 लगाऊंगा तो इससे मुराद भी ये वाला ही होता है, 5 की पावर 2n+3 है, क्योंकि इधर 2 है तो एक पावर 5 की ये आ गई, तो ये इसके साथ ऐड होके तो 3 बननी है। लेकिन मैंने इसको अलग अलग इसलिए किया, अपनी आसानी के लिए किया, क्योंकि आगे जाके मुझे ये काम आएगी बात, ठीक है। तो 2n+2 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ऊपर भी मेरे पास यही था, इधर भी यही था, तो मैंने इस फॉर्म में बना लिया। बट क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैथ्स के साथ जो चीज़ निकालते हैं तो उसको ऐड भी करना पड़ेगा। इसके अंदर से मैंने 3 था ऊपर, तो मैंने 2 लगाया है, तो एक मुझे ये 5 की पावर 1 लगाना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब 5 की 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2n+2 इसके साथ करेगा तो 2 आ जाएगा, 2n+2 बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखें, ये 5 की पावर 2n+5 है, ये भी 5 की पावर 2n+5 है, तो मैं इन दोनों को में से ये सारा कॉमन ले लूँ, इधर से ये कॉमन आ रहा है और इधर से ये कॉमन आ रहा है, तो मैंने इन सारे को कॉमन लेके शुरू में लिख दिया। जब इधर से ये कॉमन आ गया तो ये 5 इधर आ जाएगा, और उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो ये तो सारे का सारे कॉमन है, तो पीछे का बचा, पीछे 1 बच जाएगा, तो 1 में लगा दूंगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, यानी इधर से ये कॉमन आ गया, इधर से ये कॉमन आ गया, इधर से 5 बच जाएगा, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 बच जाएगा, तो 5 - 1 माइनस कैसे है, क्योंकि दोनों के दरमियान माइनस था। अब नीचे देख लो, 5 की वैल्यू 2n+5 मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये 5 किधर गया, मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं क्या कह रहा हूँ। देखें, ये देखिएगा, ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया, मैंने बोल दिया। अब 5 की पावर 2n+5 मैंने लिख दिया, बट ये 5 कैसे किधर गया, ये 5 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 25 बन गया। समझ रहे हैं, ये 5 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो 25 बन गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया, 5 की पावर 2n+2 ये ऐसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके, अब जरा ये कंसेप्ट देखिएगा, पहले ऊपर से हमने कॉमन लिया है, अब 5 की पावर 2n+2 इधर भी है, 5 की पावर 2n+2 इधर भी है, अब इधर से भी कॉमन लिया जा सकता है 5 की पावर 2n+2। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे से भी कॉमन ले ले, तो मैंने ये कॉमन लिया 5 की पावर 2n+2, तो इधर क्या बच जाएगा मेरे पास 25, तो वो आ जाएगा, दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इधर तो सारे का सारे कॉमन लिया जा चुका है, तो कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 आ जाएगा। ओके, कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर ये देखो, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों के साथ कट जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा 5 - 4, ये कितना आता है 4, 5 - 1 कितना आता है 4, 25 - 1 24। अब 4 ऊपर है तो 4 के टेबल पे दोनों कट सकते हैं, 4 1 4, 4 6 26, तो 1/6 ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। तो ये था पार्ट 5। आइए इसका लास्ट पार्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, अभी ये 9th पार्ट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्ट 6। तो पार्ट 6 हमें बोलता है कि 16 की पावर है x+1 + 20 इंटू 4 की पावर है 2x ब्रैकेट क्लोज, और नीचे है 2 की पावर x - 3, 8 की पावर है x+4।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब हमने इसको करना है सॉल्व। सोल्यूशन के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन लिख देना है एज इट इज़, और आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले इक्वल लगाना है। अब 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 से मुराद है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 4 से मुराद 16 है। समझ गए ना? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 कितना बनेगा 16 बन जाएगा। और उनकी पावर कितनी है x+1 है, तो एज इट इज आ जाएगी। प्लस लगा दिया क्योंकि ऊपर प्लस था तो मैंने नीचे भी प्लस लगा दिया। उसके बाद 20 है, तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 की पावर 2। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 2 से मुराद है 4, 2 की पावर 2 से मुराद है 4, और 4 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 20 आएगा। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा? अपनी आसानी के लिए लिखा। मैं बताता हूँ किस लिए लिखा, आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद अगर 4 की पावर कितनी दी गई है, 4 की पावर दी गई है 2x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, इससे मुराद है 4, और मैंने होल में लिख दी उनकी पावर 2x। ये देखो ये पावर एज इट इज 2x वैसे ही आ जाएगी, बट मैंने 4 को क्या लिख दिया, 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। भाई समझ रहे हैं? ओके। अब नीचे देखो तो 2 की पावर x-3 है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये भी एज इट इज लिख दिया, बट 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि 2 की पावर 3 से मुराद ये देखो 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो 2 की पावर 3 से मुराद 8 ही होता है, और उसकी पावर कितनी है x+2 है, तो x+2 मैंने एज इट इज लिख दिया। भाई समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब 2 की पावर जो पावर की पावर है ना, ये देखो ना 4 की पावर x+1 है, तो ये 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x बन जाएगा, और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। तो 2 की पावर क्या बन गई फिर 4x+4, उसके बाद प्लस है तो प्लस आ गया। अब ये 5 एज इट इज आ जाएगा, और 2 की पावर 2 भी एज इट इज आ जाएगा, बट ये 2 की पावर जो है अपनी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 2 है तो ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x बन जाएगी। तो 2 की पावर कितनी बन गई 4x। अब नीचे देखो तो 2 की पावर x-4 की ऊपर से एज इट इज आ जाएगी, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुई। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। अब ये 2 की पावर 3 है, तो ये पावर की पावर है, तो पावर की पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो 3 इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 x के साथ होगा तो 3x हो जाएगा, 3 2 के साथ होगा तो 6 आ जाएगा, दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। अब 2 की पावर 4x+4 ऊपर से एज इट इज वैसे ही मैंने उतार दिया, कोई चेंजेस नहीं हुई। ओके, उसके बाद 5 को मैंने लिख दिया, बट ये 2 देखो एक बार ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो मैंने बोला था जब बेस सेम हो तो उनको एक बार लिख लेते हैं और उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, उन पावर को ऐड कर देते हैं। ये देखो ये कंसेप्ट है, ये अगर आपको नहीं आते तो आपको सीखने पड़ेंगे। जब आप लोग पावर की पावर को देखते हैं तो वो मल्टीप्लाई होती हैं, बट बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जो है वो क्या कर जाती हैं, वो ऐड कर जाती हैं। ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, 4x प्लस ऐड कर दिया, ये 2 है तो ये 2 इसके साथ इधर आके लग जाएगा। अब देखो ये भी पावर से नीचे बेस सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 को मैंने लिख लिया है एक बार, और उनकी जो पावर्स हैं, इधर पावर है x-3, इधर पावर है 3x+6, ये सारी पावर्स हैं। ये इतनी बड़ी पावर है, ये इसकी इतनी बड़ी पावर है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये ऐड हो जाएंगी। ऊपर तो मैंने बता दिया आपको ये कैसे आया, नीचे देखो ये एक बार ये आ गया, ये कौन सी वैल्यू है, ये मैंने इस 2 की वैल्यू ले ली, पावर ले ली, और ये किधर गई, ये इधर आ गई। ठीक है, तो एक बार 2 लिख लिया, क्योंकि बेस सेम है तो उनको एक बार लिखा जा सकता है। ओके भाई, जैसे देखो ना इधर भी था ऊपर भी था, तो नीचे भी 2 की पावर, ये भी 2 की पावर थी, ये भी 2 की पावर थी, तो 2 की पावर को हमने एक बार लिख दिया और उनकी जितनी पावर उनको सारों को ऐड कर दिया। ओके, अब ये देखिएगा, ये देखिएगा, अब 2 की पावर 4x+4 एज इट इज आ जाएगा, 5 भी एज इट इज आ जाएगा, और 2 की पावर 4x+2 एज इट इज, यानी ऊपर वाली के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, सेम देख लें, ऊपर भी वैसी था नीचे भी वैसी। फिर हम चेंज क्या कर रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू को 2 की पावर 3x + x था तो ये कितना बन जाएगा 3x 1, और ये 1x है तो 3x + 1x 4x आ जाएगा, और ये +6 है, ये -6 है, तो 6 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो पीछे 3 बच जाएगा। तो 2 की पावर क्या बच गई, 4x+3 बच गई। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा ये कंसेप्ट ज़रा गौर से देखिएगा। अब ये 2 की पावर 4x+4 है, अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x+2। भाई यहाँ पे तो 2 की पावर 4x+4 है, बट यहाँ पे 2 की पावर 4x+2 कैसे लिख रहे हैं, इसकी वजह ये है क्योंकि मैं साथ में 2 की पावर 2 भी लिख रहा हूँ, तो मैं लिखा जा सकता है ना, क्योंकि जब ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4 ही बनेगा, तो इन दोनों को मैं अलग अलग कर सकता हूँ। 2 की पावर 4x+4 था, मैंने नीचे क्या लिख दिया 2 की पावर 4x+2 लिख दिया, बट यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा 2 की पावर 2 भी लिखना पड़ेगा, तो मैंने ये लगा दिया। उसके बाद मैंने प्लस लगा दिया, 5 भी लगा दी, इंटू 4 की पावर 2 की पावर 4x+2 था तो वो भी मैंने साथ लगा दी। अब नीचे गौर से देखो तो क्या है 2 की पावर 4x+3 है, तो 2 की पावर 4x+2 लिख दिया। यहाँ भी मैंने क्या किया, मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको 3 था तो मैंने 2 कर दिया, बट 1 किधर गया, वो मैंने इधर ले गया, 2 की पावर 1 मैंने सेपरेट से लिख दिया। सेपरेट किस लिए लिखा मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि मैं कॉमन लेने लगा हूँ। यहाँ पे भी 2 की पावर 4x+2 है, यहाँ भी 2 की पावर 4x+2 है, ये मैंने खुद बनाया है, क्यों, क्योंकि उसकी वजह यह मैं इनको कॉमन ले लूँगा और मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब ये ऊपर से कॉमन ये आ जाएगा, ऊपर ये है नीचे ये है, तो देखिएगा अब देखो इधर भी 2 की पावर 4x+2 है, इधर भी 2 की पावर 4x+2 है, तो इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये बाहर लिख देंगे। इधर से क्या बचेगा, इधर से 2 की पावर 2, देखिए ना, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, ठीक है ना,
एक ये वैल्यू है, ये ऊपर कितनी वैल्यू दी गई है 2, देखो ना ये सारी वैल्यू होती है, प्लस या माइनस वैल्यू को सेपरेट करते हैं। तो एक प्लस है तो इसका मतलब है प्लस से पहले वाली एक वैल्यू है, प्लस के बाद वाली दूसरी वैल्यू है। अब इस सारी वैल्यू में से 2 की पावर 4x + 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये इधर भी था और इधर भी है, उसको बाहर लिख लिया तो इधर से कॉमन क्या आएगा, बाहर कॉमन आके पीछे क्या बचेगा 2 की पावर 2, और इधर से कॉमन क्या बचेगा, ये तो गायब होगा तो पीछे बचेगा 5, तो 5 लिख दिया मैंने। ओके, नीचे से अगर गौर करो तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कॉमन लिया नहीं जा सकता, तो इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे 2 की पावर 4x + 2 और 2 की पावर 1 को मैं 2 ही लिख सकता हूँ। ठीक है, बस ये चेंज हुआ है, ये 2 की पावर 1 लिखा हुआ था तो मैंने वैसे लिख दिया। अब ये वाला सारा इसके साथ कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 की पावर 2 + 4, 2 की पावर 2 से मुराद 4 और साथ में +5 ऐड हो रहा है, और नीचे क्या बचेगा क्योंकि ये तो कटा हुआ है तो नीचे 2 बच जाएगा, ऊपर 4 + 5 9 होता है तो नीचे क्या है 2, तो ये हमारा सिंपलीफाइड आंसर है। ये था हमारे पास पार्ट 6। आइए पार्ट 7 की तरफ मूव करते हैं, और पार्ट 7 हमें बोलता है ब्रैकेट में है 64 की पावर -3/2, डिवाइड में है 9 की होल पावर -3/2 और ब्रैकेट क्लोज। सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद देखें मैंने इनकी पावर जो है ना 64 है ना, तो मैंने पहले पावर ऐसे थी तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया 64 एज इट इज़, -3/2 था, -3/2 था, बट ब्रैकेट के अंदर मैंने सेपरेट कर दी ना ब्रैकेट, इसकी ब्रैकेट अलग लगा दी, पहले होल थी फिर मैंने ब्रैकेट्स को अलग कर दिया। मिड में क्या है उसका डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन भी मैंने लगा दिया। अब 9 की वैल्यू क्या बन जाएगी -3/2। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं ये डिवीजन का साइन है तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 64 के ऊपर ऐसे ही, और ये डिवाइड है तो इस डिवाइड से मुराद ये लाइन भी होती है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब 64 है ऊपर है 9 नीचे है, अब ये भी माइनस में वैल्यू है ये भी माइनस में वैल्यू है। अगर मैं इस 9 की वैल्यू और 9 को ऊपर ले जाऊँ और 64 और उसकी वैल्यू को नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज़ पॉजिटिव बन जाएंगी। तो आइए मैं इन वैल्यूज़ को पॉजिटिव बना देता हूँ। ये देखिएगा 64 नीचे आ गया और 9 नीचे था ये ऊपर चला गया, तो इनकी वैल्यूज़ होगी पॉजिटिव। देखिए माइनस नहीं साथ लगा हुआ। यहाँ पे एक बार फिर बोल देता हूँ, वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, ऊपर -2 है नीचे 3 है, यहाँ पे -3 नीचे है और -3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो ये एच डी रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने चेंज नहीं करनी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखें अब 9 ऊपर चला गया और 64 नीचे आ गया। अब मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 से मुराद 3 होता है और इससे मुराद 9 नहीं है। ठीक है, 3 की पावर 2 और उनकी जो होल वैल्यू है 3/2 ये तो साथ आनी है। अब 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, क्योंकि 2 जब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो वो यही आता है। ये आपके सामने सॉल्व भी हुआ, ये देख सकते हैं आप लोग। 6 टाइम आप जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बनेगा 64 बनेगा। तो 2 की पावर 6 लिख दिया, यहाँ पे 3 की पावर 2 लिख दिया, और उनकी जो पावर्स हैं वो तो साथ आ ही रही हैं। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये 2 जो है इस 2 के साथ कट जाएगा तो 3 की वैल्यू कितनी बचेगी, ये वाली 3 बचेगी, 3 की वैल्यू 3 बच जाएगी। नीचे गौर से देखिएगा, ये 3 है और ये 6 है, तो ये 3 की वैल्यू इस 6 के साथ करके 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके तो कितना बचेगा 2 × 2 = 4, तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी। ऊपर 3 का समझ आ गई है, क्योंकि ये 3 के साथ कटेगा तो 3 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब देखो ये है बेसिकली ये एक बार दोबारा लिखा हुआ है, इधर हम इसको काट देते हैं, ये स्टेप अगेन दोबारा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 × 1 = ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 4, तो नीचे 2 है तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी 2 × 2 = 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अब 3 की पावर 3 से मुराद 27 और 2 की पावर 4 से मुराद 16। तो ये था हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर। ये था पार्ट 7। पार्ट नंबर 8 को देखिएगा, 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n+1 और ओवर में 3 की पावर n-1 इंटू 9 की पावर n-1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया अगेन और उसके बाद लगा दिया इक्वल और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 की पावर n ऊपर है तो एज डी इसको लिख दिया, बट 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 से मुराद 3 की पावर 2 से मुराद 9 नहीं है और n+1 एज इट इज़ मैंने होल में लिख दिया। नीचे देखो तो 3 की पावर n-1 इसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया, और जो ये 9 है इस 9 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, क्योंकि इससे मुराद भी 3 की पावर 2 से मुराद 9 ही होता है, क्योंकि 3 जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो इससे मुराद 9 ही है। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है 9-1, तो 9-1 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ओके, अब इसको आगे मजीद सॉल्व करें तो ये देखिएगा, अब ऊपर 3 की पावर 9n था तो 3 की पावर n मैंने एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया क्योंकि ऊपर भी था। और अब ये क्योंकि पावर की पावर क्या कर जाती है, हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की पावर जो है 2 थी, तो ये 2 इस पावर के साथ, पावर की पावर है ना, 2 बार पावर की पावर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, यही 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा। तो 3 की पावर क्या बन गई 2n + 2। नीचे आ जाए, ये 3 की पावर n-1 था, 3 की पावर n-1 एज इट इज वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट ऊपर से कर दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया क्योंकि ऊपर भी था, और 3 की पावर नीचे भी मल्टीप्लाई, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 2 n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2n आ जाएगा, यही 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, तो 3 की पावर क्या बन गई 2n - 2 बन गई। ओके,
अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, अब 3 की n ऊपर भी था, 3 की n नीचे भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, और ये 3 की पावर 2n प्लस 2 ऊपर वाला सारे का सारा कॉपी पेस्ट हो रहा है। और नीचे देखो तो 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 2n माइनस 1, ये तो ऊपर वाला एज इट इज आ गया। ये स्टेप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो ये वाला और ये वाला स्टेप एज इट इज़ है, ये एक बार लिख लो, ये इसके बाद इसको स्किप कर दो, ये वाला स्टेप इसकी जगह पे लिख लो, ठीक है। अब ये कैसे है, अब देखो 3 की पावर n है तो 3 की पावर n मैंने लिख दिया, ये 3 की पावर 2n प्लस 2 है तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये देखो बेस सेम है, बेस सेम है, 3 की पावर कितनी है, अच्छा देखो ये क्या हो रहा है स्टेप, मैंने एक चीज़ आपको बतानी है, यहाँ पे भी बेस सेम है, 3 की पावर नीचे 3 है और नीचे 3 है, बेस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, अभी ऐड हो जाएंगी। एक तो पावर है 2n प्लस 2, तो एक n है, n पहले आ जाएगा ये देखो, और 2n प्लस 2 ये बाद में आ जाएगा, तो 3 एक बार लिख दिया और उनकी सारी पावर्स को ऐड कर दिया। ओके, नीचे भी देखो बेस सेम है तो 3 एक बार लिख लेंगे और उनकी पावर्स कितनी है, एक n माइनस 1 है और एक 2n माइनस 2 है, तो एक ये है, तो हम इनको भी ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो ये 3 की पावर 3n माइनस 3 निकल आएगा। कैसे निकला मैं अभी बता दूँ, ये कितना है, ये 2n है, ये कितना है, ये 1n है, तो 2n प्लस 1n कितना होगा, 3n हो गया, बीच में प्लस माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस 1 है और ये माइनस 2 है, ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस 2 कितना होता है, माइनस 3 होता है, तो 3 की पावर कितनी बन गई, 3n माइनस 3। अगर नहीं समझ आई तो क्वेश्चन को, वीडियो को रिपीट दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी। मैंने जल्दी में बोला बट आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ये आपको बीच में करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप एक्स्ट्रा होगा, ये सेम ऊपर वाले ही है। इसके बाद डायरेक्ट आपने इस स्टेप पे आना है, और ये क्या हुआ है, बेस सेम थी, 2 बार थी तो एक बार लिख दी और उनकी पावर्स को ऐड कर दिया है। नीचे भी बेस सेम थे और उनकी पावर बेस एक बार लिख दी और पावर को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग इस साइड पे आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। अब देखो ना 3 की वैल्यूज़ कितनी बनी, ये 1n प्लस 2n कितना बन गया, 3n प्लस 2 साथ, देखो ना एक बार ये n है, 2 बार ये n है, तो 2n प्लस 1n 3n प्लस 2, तो 3 की वैल्यू कितनी बन गई, 3n प्लस 2। अब ये नीचे है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इनकी सारी पावर्स जो है ना वो नेगेटिव हो जाएंगी। अब 3 ऊपर चला जाएगा और ये माइनस प्लस 3n था, ये माइनस 3n हो जाएगा, और ये माइनस 3 था, ये प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये नीचे था तो ऊपर जा रहा है ना, इस 3 के साथ जा रहा है, जाके लग रहा है, तो ये इसकी पावर जो है ना वो माइनस वाली प्लस में हो जाएंगी और प्लस वाली माइनस में हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब ये क्योंकि देखो बेस सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 को एक बार लिख लेंगे और उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 3n प्लस 2, 3n प्लस 2, ये सारी ऐड हो रही हैं, ठीक है। ये इसने इकट्ठा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं दोबारा समझा दूं, ये सारा एक बार काटो, ठीक है। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, ये सारे को, ये देखो पावर सेम है, 3 बेस सेम है, सॉरी, तो बेस को मैं लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है, और उनकी पावर्स को मैं ऐड करूँगा तो 3n प्लस 2, ये मैंने किधर से लिया, ये ले लिया, और मैं ऐड कर दूंगा, क्या ऐड करूँगा, एक ये है माइनस 3n और साथ में क्या प्लस 3 है। अब जब इसको मैं आगे मजीद सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 3 और 3n के साथ ये माइनस 3n है तो ये माइनस 3 के साथ प्लस वाला कट जाएगा, तो 3 की वैल्यू कितनी बचेगी, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ये देखो 3 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 5 लिखी हुई है, और 3 की वैल्यू 5 से मुराद है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 टाइम 3 है, और इससे मुराद है 243। तो ये था हमारा सिंप्लीफाइड आंसर, समझ रहे हैं, ओके। अभी इसका लास्ट पार्ट है, ज़रा गौर से देखिएगा। पार्ट नंबर 9 है, एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 2। 5 की वैल्यू n प्लस 3 है, माइनस 6.5 की वैल्यू पावर n प्लस 1 है, और ओवर में 9 इंटू 5 की वैल्यू 5 की पावर n माइनस 4 इंटू 5 की वैल्यू पावर n। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया अगेन, ओके, और सबसे पहले इक्वल लगा दिया, और इक्वल लगाने के बाद 5 की वैल्यू n इंटू 5 की वैल्यू 3, क्या किया मैंने, ऊपर प्लस हो रहा था तो वैल्यूज़ को मैंने अलग अलग कर दिया, तो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखो ना, ये एक बार n था, एक बार 3 था, तो एक बार मैंने n लिख दिया, एक बार 3 लिख दिया, दरम्यान में माइनस था तो माइनस लगा दिया। 6.5 है तो 6.5 की एक बार वैल्यू मैंने n लिख दी, एक बार मैंने 1 लिख दी, ठीक है ना। 6 तो एज इट इज आ रहा है ना, 6 अलग चीज़ है। 5 की वैल्यू n प्लस 1 है, तो 5 की वैल्यू n एक बार लिख दिया, 5 की वैल्यू प्लस एक बार लिख दिया, ठीक है ना। 6 पे वैल्यू कोई नहीं है, 6 पे कोई पावर नहीं है, पावर किस पे है, पावर n प्लस 1 5 पे है, तो 5 जो है एक बार उसकी वैल्यू पावर n लिख दी और एक बार उसकी पावर 1 लिख दी। नीचे आ जाओ, 9 इंटू 5 की n था तो ये एज इट इज आ जाएगा, कॉपी पेस्ट ऊपर से। 4 इंटू 5 की n, ये भी कॉपी पेस्ट, यानी नीचे वाला एज इट इज ये वाला कॉपी पेस्ट आ रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अगले स्टेप में चेंजेस आएंगी। अब ऊपर देखो 5 की वैल्यू इधर n है, इधर भी 5 की वैल्यू n है, तो इन दोनों को मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो इधर से क्या बचेगा, इधर से ये तो आ गया कॉमन, तो पीछे ये 5 की 3 बच जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। इधर से 5 की n अगर निकल जाए तो पीछे क्या बचेगा, 6 इंटू 5, देखो ना, एक 6 ये बच जाएगा और एक ये बचेगा, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया बाहर, ठीक है। तो 6 इंटू 5 की 1, 5 की 1 से मुराद 5 ही होता है, ठीक है। अब इधर नीचे से क्या कॉमन आएगा, नीचे से भी 5 की वैल्यू 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा, 5 की n कॉमन आ गया, तो इधर से क्या, ये तो कॉमन आएगा, तो पीछे का बचेगा 9, तो ये मैंने 9 लगा दिया, और माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब 5 की n कॉमन बाहर आ गया तो पीछे का बचा 4, तो 4 मैंने लगा दिया, ठीक है।
अब आगे मजीद सॉल्व करते हैं। 5 की वैल्यू 5 की पावर n है तो 5 की पावर n के साथ कट जाएगी और 5 की 3 बच जाएगी ऊपर, और ये 6 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 आएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या बचेगा 9 - 4, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब 5 की वैल्यू पावर 3 है तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया और 6 × 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9/4, ये मैंने समझा दिया। अब आगे देखिए 5 की वैल्यू 3 से मुराद है कि 5 × 5 × 5 ये करके देख लीजिए 125 आएगा। जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 25 आता है, 25 जब 5 के साथ होगा तो 125 आ जाएगा, 6 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा, माइनस का माइनस, ओवर में 9 में से 4 जब निकलेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। जब 125 में से 30 गए तो 95 बचे और नीचे 5 था। जब 5 1 = 5 और 5 90s = 95, तो 5 का टेबल जब 19 तक पढ़ेंगे तो 95 आएगा, तो 19 हमारा क्या आ गया, फिर आंसर आ गया 19/1, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा पार्ट 2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर है 3 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ़ x इज इक्वल टू 3 + √8, x की वैल्यू दी गई है 3 + √8, देन हमने फाइंड क्या करना है, x + 1/x फाइंड करना है, x - 1/x फाइंड करना है, x की स्क्वायर + 1/x x की स्क्वायर फाइंड करना है, x² - 1/x² फाइंड करना है, और ये दो नीचे दिए गए हैं, ठीक है, x की 4 + 1/x4 और लास्ट पे, ठीक है। तो ये 6 हमने क्वेश्चन जो दिए गए हैं, अगर x की वैल्यू इसकी इक्वल हो तो इन 6 के 6 पार्ट्स को हमने बारी बारी सॉल्व करना है। तो आइए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे। अगर आप गौर करो, पावर को इग्नोर करो, इधर तो पावर है ही नहीं, इधर भी पावर नहीं है, इधर पावर है, इधर 2 है, इधर 4 है और इधर होल है। लेकिन एक चीज़ गौर करो, एक तो x दिया गया और दूसरा क्या 1/x दिया गया, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है। 4 को इग्नोर करो, हर एक क्वेश्चन में एक x दिया गया और एक 1/x दिया गया। तो हमारे पास x तो है लेकिन हमारे पास 1/x नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन 6 पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हम लोग 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इजी से इन 6 के 6 पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, 3 + √8 है, तो एज x इज इक्वल टू 3 + √8, ये तो क्वेश्चन में दिया गया, हमने फाइंड करना है 1/x। तो 1/x जब लगाएंगे तो 1 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो x की जगह पे 3 + √8 आ जाएगा। ये हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x इसके इक्वल है तो 1/x इसके इक्वल बन जाएगा, क्योंकि 1 है तो 1 है, x है तो x इसके इक्वल है, ठीक है। अब देखो हमने इसको रैशनलाइज करना है, ये हम पहले कर चुके हैं पहले वीडियोज़ में। 1/x एच डी आता जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते होते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पे अगर प्लस है तो इन दोनों का साइन चेंज करके देखो ना, ये प्लस था तो ऊपर नीचे साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस माइनस लगेगा, ऊपर वाली वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी, नीचे वाली के साथ ऐड हो जाएगी। तो इनको कर दें ऐड, सॉरी ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली के साथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें नीचे देखें, पहले नीचे वाला पार्ट सोल्व करते हैं। चलो ऊपर वाला पहले कर लेते हैं। ये सारी की सारी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा वही बना देगा। ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये मैंने इनको इकट्ठा लिख लिया, समझ गए। 1 साथ आ जाएगा और साथ में ये वाला सारा हिस्सा आ जाएगा। अब नीचे एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इनको जब मैं सोल्व करूँगा तो हम अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस है और माइनस है और वैल्यू सेम है, देखो ना 3 के साथ मैच हो रहा है, 8 के साथ √8 के साथ मैच हो रहा है, दरम्यान में प्लस और माइनस है। तो दो वैल्यूज़ के अगर ऐसे हो, एक बार प्लस हो रही हो और एक बार माइनस हो रही हो, तो इससे मुराद होता है कि वो एक बार उनका क्या है होल स्क्वायर है, उनका a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, समझ गए हो ना। तो ये असल में ये होता है कि जब दो वैल्यूज़ के दरमियान स्क्वायर हो और वो माइनस हो रही हो तो उनको एक बार प्लस कर दिया जाता है और एक बार माइनस कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो यही यहाँ पे हो रहा है काम, एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है, तो मैं ये वाला फार्मूला इंप्लीमेंट कर दूंगा। देखो ना पहली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में क्या है माइनस है, तो इधर मैंने क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, ओके। अब इसको सोल्व करते हैं। ये 1/x तो शुरू से एज इट इज आ रहा है, अब ये 1 की तो कोई वर्थ नहीं है, तो 3 - √8 मैंने इसको ब्रैकेट के बगैर लिख लिया। अब ओवर में क्या है 3 की पावर 2 है तो 9 आ गया, ये √2 के साथ कट के तो पीछे क्या बचेगा 8 बच जाएगा, ठीक है। अब 8 में से 9 जब निकले, 9 में से -8 हुआ तो ये कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 की नीचे पावर नहीं होती, ओवर में 1 होता ही है, तो 1/x हमारे पास बेसिकली फिर किसके इक्वल निकल गया 3 - √8 ओवर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 - √8 ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। आंसर नहीं है ये, हम इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई 1/x की। अब हमारे पास 1/x ये है और हमारे पास x जो है वो है ये, ठीक है। अब हम इन दोनों को लेंगे और उन 6 के 6 पार्ट्स को जो कि ये हैं, ठीक है। अब हम इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। सो आइए पार्ट 1 है x + 1/x, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा पहला पार्ट है x + 1/x। एज हम जानते हैं कि x किसके इक्वल है 3 + √8 के, आपको नहीं पता तो आप बुक पे जाके देख लें कि ये इसके इक्वल है। इसको मैंने बोल दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और 1/x हमने अभी निकाला है 3 - √8 के इक्वल निकला है। अब इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं क्या करता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। राइट साइड के साथ अटैच हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड के साथ ऐड हो जाएगी, तो x + 1/x बन जाएगा।
ठीक है ना, ऐड हो रहे हैं ना, और ये वाली सारी साइड इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो 3 प्लस √8 ये है, और प्लस कर दिया 3 माइनस √8 इसके साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये एज टी आ जाएगा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। अब ये √8 है प्लस का, ये √8 है माइनस का, तो ये कट जाएंगी। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू निकल आई। समझ गए हैं? देखिएगा ना, उन्होंने यही बोला था कि x प्लस 1/x फाइंड करो, तो हमारे पास निकली वैल्यू जिसकी वैल्यू है 6, और हमने इसको बोल दिया कि ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके हमें काम आनी है। अगर बोर्ड में सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाए तो इसको फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी पार्ट रहते हैं, और बोर्ड में 6 के 6 तो पार्ट आने नहीं है, क्योंकि कोई सा एक पार्ट आएगा, तो इसलिए आपको लास्ट पे ये इक्वेशन नंबर 3 बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी पार्ट रहते हैं, तो ये मुझे काम आएगी, तो मैंने अपनी याददाश्त के लिए इसको पार्ट नंबर इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फाइंड करो x माइनस 1/x। पहले x प्लस 1/x था, अभी फाइंड करना है x माइनस 1/x। हम जानते हैं कि x किसके इक्वल है 3 प्लस √8 के, और 1/x किसके इक्वल है 3 माइनस √8 के। ये इक्वेशन 1 और 2 हम जानते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड किया था, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो 1 में से 2 जब निकालेंगे तो x माइनस 1/x आ जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस √8, ये देखो ये यहाँ से ले लिया इक्वेशन 1 से, और ये इधर आ गया, और उनको क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिएगा 3 प्लस √8, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा, तो ये माइनस के साथ होगा, तो प्लस का आ जाएगा, और 8 आ जाएगा साथ। ठीक है, अब ये 3 है, ये इस 3 के साथ कट जाएगा, तो आंसर क्या निकलेगा -1/x का आंसर क्या निकल जाएगा 2√8। तो ये यही हमने फाइंड करना था, तो इसको मैंने बोल दिया अपनी याददाश्त के लिए इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि ये आगे जाके हमें काम आनी है। ठीक है, तो 2 पार्ट हमारे हल हो गए हैं, 4 बाकी हैं। 2 हल हो गए हैं, 4 बाकी हैं। आइए देखते हैं अभी पार्ट नंबर 3 को देखिएगा गौर से ज़रा। x की 2 प्लस 1/x की 2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्केयर हमने ये फाइंड करना है, हमें किसी तरीके से ये इसकी जो वैल्यू निकलेगी उसको लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्केयर ऑफ इक्वेशन 3, यानी मैं अगर मैं स्केयर ले लूँ दोनों साइड का इक्वेशन 3 का, तो इक्वेशन 3 मेरे पास क्या थी, ये देखिएगा गौर कीजिएगा, ये है मेरे पास इक्वेशन 3। देखो मैंने नाम दिया हुआ है x प्लस 1/x की 6। तो मैं इस साइड का भी स्केयर ले लेता हूँ और 6 का भी स्केयर ले लेता हूँ। तो ये देखिएगा इस साइड का भी स्केयर आ गया और 6 का भी स्केयर आ गया। अब जब इसका स्केयर मैंने लिया, तो इसको मैं अगर खोलूंगा, जब किसी का होल स्केयर हो, a प्लस b 2 वैल्यूज़ हो और वो प्लस हो रही हैं और उनका होल स्केयर हो, तो उनको अलग अलग करने से a का स्केयर बन जाता है, b का स्केयर बन जाता है, प्लस 2a भी बन जाता है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे भी मैं इस फॉर्मूले को खोल दूंगा, तो x का स्केयर बन जाएगा 1/x का स्केयर बन जाएगा, और प्लस 2, ये देखिएगा x का स्केयर बन जाएगा 1/x का स्केयर बन जाएगा, प्लस 2 फॉर्म मिलेगा, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू 1/x, और 6 का स्केयर 36 होता है। ओके, अब इसको मैं आगे मजीद सोल्व करता हूँ। x की होल में थी तो इसको मैंने ब्रैकेट के बगैर लिख दिया। ये भी है 1 का स्केयर जो भी हो वो 1 नहीं आता है, तो ये नीचे वाले x के साथ 2 जाके लग जाएगा, ये x इसके साथ कट जाएगा, तो 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आना है, 36 ऊपर से ही आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखिएगा x की 2 प्लस 1/x की 2 एज इट इज़, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 36 में से -2 करेंगे तो 34 निकल आएगा। तो ये देखिएगा यही हमने फाइंड करना था। अगर आप क्वेश्चन को और से देखो तो यही कह रहा था कि आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी निकली है 34 निकली है, और इसको मैंने बोल दिया ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन 5 है। ये भी मैंने आगे क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करने के लिए किया है, आप लोग नहीं करोगे। अगर आपको ये पार्ट दिया जाए तो आप इसको एंड पे ऐसे नहीं लगाओगे। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, किसकी, x की 2 माइनस 1/x की 2। तो सेम प्रोसेस हम करते हैं। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि अगर x की पावर 2 माइनस 1/x की 2 है, तो हम इसको अलग अलग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 1/x की 2 माइनस ही है, और इसको जरा गौर से देखिए 1/x की 2 है, पावर नीचे है ना, तो इसकी हम होल पावर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की जो सब स्केयर लोगे तो वो 1 ही आएगा ना। तो इस साइड को इक्वल है। अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लें, मैं कह रहा हूँ ये देखो x की 2 था तो इसको मैंने होल में लिख दिया, ये माइनस था तो मैंने माइनस लिख दिया, 1/x की 2 है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1/x की होल 2। क्यों? क्योंकि इधर 1 की पावर नहीं है, लेकिन होल में लिखी जा सकती है, क्योंकि 1 की पावर कोई भी हो वो 1 की इक्वल होती है। अब दो वैल्यूज़ के दरमियान देखो क्या माइनस है, ये भी एक वैल्यू है उसका स्केयर है, ये भी एक वैल्यू उसका स्केयर है, लेकिन माइनस है। दो वैल्यूज़ का अगर स्केयर और उनके दरमियान माइनस हो तो उनको अलग अलग करने से वो एक बार प्लस हो जाती है, एक बार माइनस हो जाती है। ये देखो एक बार प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एज इट इज़ आ जाएगा, देखो एक बार मैंने प्लस करके लिख दिया, एक बार मैंने माइनस करके लिख दिया। अब इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं ये किधर है, x प्लस 1/x। सबसे पहले हमने निकाली, इसकी वैल्यू 6 है, x प्लस 1/x 6 है, और x माइनस 1/x ये कितनी है, ये 2√8 है। ये देखो मैंने इसकी जगह पे ये पुट कर दी और इसकी जगह पे ये पुट कर दी। ये कैसे निकली, ये देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है और x माइनस 1/x
की वैल्यू 2√8 है। ये देखो, तो ये दोनों वैल्यू मैंने किधर से पुट कर दी, पीछे वाली इक्वेशन से लेके, कौन कौन सी इक्वेशन, पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से मैंने ली, और मैंने इसकी जगह पे ये पुट कर दी और इसकी जगह पे 2√8 पुट कर दी। ठीक है, अब इसको 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12√8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की 2 - 1/x की 2 की पावर वैल्यू निकल आएगी, जो कि कितनी है, वो क्या है, 12√8। तो ये था हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 5 को देखिएगा। यारे भैया x की 4 + 1/4 है, प्लस 1/x की 4 है। हम ये भी जानते हैं कि x की 2 + 1/x की 2 किसके इक्वल है, 34 के इक्वल है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लिया है। आप लोग पीछे वाली वीडियो में जाके तो देख सकते हैं कि x की 2 + 1/x की 2 किसके इक्वल था, 34 के इक्वल था। ओके, अब हम क्या करते हैं, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें 4 चाहिए तो हम टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लेते हैं। इसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे, इसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे। ओके, जब होल स्क्वायर लिया तो ये तो 2x की 2 पहले ही था, और एक ये स्क्वायर आके तो x की 2 की 2 बन जाएगा। अब ये भी 1/4 था तो इसकी भी होल पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि ये अब देखो ना, जब किसी भी दो वैल्यूज प्लस हो रही हो और उनको उनकी होल पावर 2 हो तो उनका फार्मूला क्या होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये वाला है ना। देखें, a + b का होल स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसके इक्वल होता है। तो ये पहली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, 2 फॉर्मूले का, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, और 34 का होल स्क्वायर है तो ये 1156 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 की 2 से मुराद पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2x की पावर कितनी बन जाएगी, 4। अब ये 1 की जितनी भी पावर वो 1 ही रहता है, और नीचे x की पावर 2 है और ऊपर भी 2 है, तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x की 4 बन जाएगी। तो ये हम 4 लिख देंगे, ये प्लस है तो प्लस, ये x की 2 इसके साथ कट जाएगी और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 × 1 = 2, तो 2 ही आएगा। ओके, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों को एज इट इज में लिख दूंगा, क्योंकि ये तो मुझे फाइंड करनी है, और 1156 में से 2 माइनस होगा तो 1154 निकल आएगा। तो ये हमारे पास यही हमें चाहिए था। तो ये था हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 6 हमारे पास क्या है वो देखिएगा, और ये इसका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है x - 1/x की होल पावर 2 है। और अब हम ये भी जानते हैं, एज वी नो, इक्वेशन नंबर 4 वो क्या कहती है, x - 1/x इज इक्वल टू 2√8 के बराबर है। अब ये हमें कहाँ से पता चला, या आप लोग इक्वेशन नंबर 4 को देख सकते हैं कि x - 1/x किसके इक्वल है, 2√8 के इक्वल है। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, देखो मैंने इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया, इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया। अब आपको पता है कि इसका जब मैंने स्क्वायर लिया तो यही मैंने मुझे ऊपर क्वेश्चन में उसने बोला है, इसको मैं खोलूंगा नहीं, अब इधर भी वो फॉर्मूला अप्लाई ना कर देना। देखो ये मुझे चाहिए ना, तो नीचे भी वही है। ठीक है, अब इसको मैं नहीं खोलूंगा, इसको मैं एज इट इज ऐसे ही रखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए। अब इधर वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि इनका होल स्क्वायर है तो मैं वो लगा देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं एज इट इज ऐसे ही रखूंगा। अब इसको जब मैं खोलूंगा तो क्या निकलेगा, ये 2 का स्क्वायर अलग से है और √8 का स्क्वायर अलग से है, तो 2 का अलग से मैंने लिख दिया और √8 का अलग से लिख दिया। ओके, ये एज इट इज ऐसे ही आता जाएगा, और 2 की पावर 2 से मुराद 4 और √8 से मुराद 8, क्यों, क्योंकि √8 ये इसके साथ कट जाएगी पावर, वो पीछे का बच जाएगा 8, और ये 4 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 32 आंसर आएगा। तो देखो ये भी हमारे पास फाइंड हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2। जी प्यारे भैया, एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 4, और उसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p and q सच दैट 8 - 3√2/4 + 3√2 = p + q√2। ये हमें दिया गया है। ठीक है, और हमने किनको फाइंड करना है, दो रैशनल नंबर है p और q। देखो p और q दोनों दिए गए हैं, तो इन दोनों को हमने इस क्वेश्चन में से क्या करना है, सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का एक ही पार्ट है यही, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन के बाद एज इट इज क्वेश्चन को अगेन लिख दें। बस मैंने क्या किया, ये वाली साइड पहले लिख दी और ये वाली साइड बाद में लिख दिया। तो p + q√2 बाद में था, पहले लिख दिया, इक्वल है तो इक्वल लगा दिया, और 8 - 3√2/4 + 3√2 ये मैंने बाद में लिख दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। p + q√2 ये एज इट इज आता जाएगा साथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब देखो ये आपको क्या लग रहा है, इरेशनल टाइप लग रहा है ना, रैशनलाइज होने वाला है। ये हमने 1.2 का पार्ट नंबर 2 में उसकी किया था, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो हमने इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, बट क्या करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, यानी साइन चेंज करके। तो आइए हम इसको करते हैं। ये देखो ये एज इट इज वैसे का वैसे सारा आ जाएगा, हमने मल्टीप्लाई का निशान लगाया और उसके बाद ऊपर नीचे साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो कैसे होगा जरा देखिएगा। ये देखो ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये 8 देखो ना, इस 8 ने इन दोनों के साथ बारी बारी होना है, फिर ये -3√2 ने इन दोनों के साथ बारी बारी होना है मल्टीप्लाई। तो 8 को मैं पहले करूंगा मल्टीप्लाई, 8 को जब मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 को 4 के साथ करूंगा तो 32 बन जाएगा।
भाई अगर ये भी नहीं आता तो पहले पहाड़े सीखो, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। पहले आपको टेबल सीखने हैं, उसके बाद आपको इधर आना है, ठीक है। तो 8 को जब मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। अब ये 8 के बाद क्या आ गया, माइनस, तो माइनस लगा दिया। यही 8 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 24 और साथ में अंडर 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, अंडर वाले के साथ नहीं ना हो सकता। तो 8 को 3 के साथ किया तो 24 और अंडर 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब ये -3 है ना, तो माइनस लगा दिया, तो ये -3 अंडर रूट 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 को 4 के साथ करो तो 12 आता है और अंडर रूट 2 साथ एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाले के साथ 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 4 12 और अंडर रूट 2 एज इट इज, ओके। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया। अब आगे बात देखें, अब ये 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 अंडर रूट 2 के साथ, ठीक है। तो ये एक बार ये एक बार ये है, तो इसको मैं होल पावर लिख सकता हूँ कि 3 एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रही हो सेम चीज़ है तो उसकी पावर बन जाती है 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। अब नीचे देखो तो ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये इंप्लीमेंट हो रहा है। जब दो वैल्यूज़ के दरमियान एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है, तो उससे मराद है कि a की 2 माइनस b की 2, यानी दो वैल्यूज़ के ऊपर पावर और माइनस हो तो उनको एक बार प्लस कर दिया जाता है एक बार माइनस कर दिया जाता है। तो देखो ये एक बार प्लस हो रही है, सेम वैल्यूज है, पहले 4 है पहले 4 है, बाद में 3 अंडर रूट 2 है 3 अंडर रूट 2 है, बट एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इससे मराद हुआ कि हम ये लिख सकते हैं। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर 4 है इधर, तो 4 का स्क्वायर बन जाएगी, बीच में क्या माइनस है तो माइनस लगा देंगे। दूसरी वैल्यू 3 अंडर रूट 2 है तो 3 अंडर रूट 2 का उसका स्क्वायर बन जाएगा। आइए अब इसको मजीद आगे सोल्व करते हैं। अब 32 ऊपर से ये आ रहा है, ठीक है, और ये देखो ये -24 अंडर रूट 2 है, ये -12 अंडर रूट 2 है, तो -24 -12 कितना बन गया, 24 को 12 के साथ ऐड करोगे तो 36 आएगा, तो माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा ना, माइनस 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 ही होता है, बड़ी का साइन आ जाता है बड़ी के साथ भी माइनस ही है, और अंडर रूट 2 साथ में वैसे आ जाएगा। 24 और 12 कितना आ गया 36 और माइनस आ गया। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ये इस पार्ट को, तो ये देखो ये पावर 3 के ऊपर अलग से और अंडर 2 के ऊपर अलग से है, तो 3 की पावर अलग लिख दी मैंने और अंडर रूट 2 के ऊपर पावर मैंने अलग लिख दी, क्योंकि ये होल पावर थी ना, तो 3 के अलग से बन जाएगी और अंडर रूट 2 के अलग से बन जाएगी। नीचे आ जाओ तो 4 का स्क्वायर लोगे तो 16 आ जाएगा, माइनस का माइनस, और 3 अंडर रूट 2 का होल पावर है तो 3 की पावर अलग बन जाएगी और अंडर रूट 2 की पावर अलग बन जाएगी। ये भी समझ आ गया है, क्योंकि होल पावर है ना, तो 3 की अलग निकल आएगी अंडर रूट 2 की अलग निकल आएगी, ओके। अब 32 सेम एज इट इज ऊपर से कॉपी हो रहा है, -36 अंडर रूट 2 ये भी कॉपी हो रहा है। अब 3 की पावर 2 से मुराद 9 है, और ये अंडर रूट इसके साथ कट के तो पीछे क्या बचेगा 2 बच जाएगा, और 3 की पावर 2 से मुराद 9 है। नीचे वाला देखो तो 16 का 16 ही आ जाएगा, और माइनस का माइनस, और 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 से मुराद 9 है, और ये 2 कैसे आ गया, क्योंकि ये अंडर रूट 2 के साथ कट जाएगा इस पावर के साथ, तो पीछे का बच जाएगा 2, ओके। अब नेक्स्ट देखो तो 32 ऊपर से कॉपी हो रहा है, -36 अंडर रूट 2 ये भी ऐसे ही आ जाएगा, और 9 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 का 16 आ गया, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इधर ही हुआ है, इसके आगे हुआ है 32, देखिएगा क्या हो रहा है असल में। अब ये 32 है, 32 के अंदर जब आप 18 प्लस करो तो कितना आता है, 32 के अंदर 18 प्लस करो तो वो 50 आता है, ये 50 लिखा हुआ है, ये क्या कितना लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है, 32 और 18 50। अब दरम्यान में माइनस है तो माइनस लगा दिया और 36 अंडर रूट 2 एज इट इज आ गया, ओके। 16 में से -18 करोगे तो 2 आएगा, बट माइनस का साइन किस लिए आ रहा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर -2 आएगा, ओके। अब ऊपर कितने हैं 50 अंडर रूट 2, देखो ना 50, अच्छा यहाँ पे क्या है 50 माइनस, अच्छा ये इसको मैं एक बार दोबारा लिख दूँ, ये आपको अगर समझ नहीं आ रही तो ये इसकी जगह पे क्या है 50 है, क्योंकि वो सही डिजिट समझ नहीं आ रहा, ये 36 है। 32 और 18 को जमा किया तो 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 माइनस ओवर -2 है, ठीक है। अब मैं 50 ओवर -2 लिख सकता हूँ एक बार, 50 ओवर -2 एक बार इसको अलग कर दिया, दरमियान क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया, और 36 अंडर रूट 2 के नीचे भी -2 लिख सकता हूँ मैं, यानी ये एक बार था ना, एक बार 50 इसके नीचे आ जाएगा और एक बार इसके नीचे आ जाएगा, और ये वाला जो साइन है ये बीच में आ जाएगा। भी समझ आई है, भी समझ आई है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये -2 इसके साथ कट सकता है, जब इसको इसके साथ काटेंगे तो ये 25 का कट जाएगा, बट साथ में माइनस है तो -25 लगा देंगे। अब ये भी माइनस है तो ये माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये 2 इसके साथ कट के तो 18 पे कट जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और ये 2 18 के साथ कट के 18 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ओके भाई, ठीक है। अब देखिएगा गौर से, अब पहले वाले की वैल्यू है ये p है, ये -25 शुरू में है तो ये p की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, क्योंकि हमें p और q ही तो मालूम करना था। अब ये q अंडर रूट 2 है, ये 18 अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 के साथ कट जाएगा, और q की वैल्यू क्या निकल आएगी, q की वैल्यू 18 निकल आएगी, ये देखिएगा q की वैल्यू 18 निकल आएगी, तो q की वैल्यू क्या आई फिर 18 आई, तो ये हमारा आंसर था, ओके। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। जी प्यारे भैया, एक्सरसाइज है 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके 4 क्वेश्चन है, उसको हमने बारी बारी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 1 है वो है 25 की पावर 3/2 इंटू 2 43 की पावर 3/5 और ओवर में 16 की पावर 5/4
8 की पावर 4/3। तो ये था क्वेश्चन। सोल्यूशन के बाद सबसे पहला काम आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लेना दोबारा, और दूसरे स्टेप पे जाके आप लोगों ने लगा देना है इक्वल। और यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो 25 था पहले, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 की पावर 2 से मेरा 25 ही है, उनकी होल पावर 3/2 था, तो 3/2 मैंने लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, क्योंकि ऊपर था तो मैंने लगा दिया। 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, हाँ भी लिख सकता हूँ मैं। क्यों लिख सकता हूँ मैं बताता हूँ, क्योंकि 3 की पावर 5 से मेरा 243 है, या आप लोग इधर से देख सकते हैं 243 है। 3 पे किया तो 81, 3 पे किया तो 27, 3 पे किया तो 9, 3 पे किया तो 3, तो 3 पे किया तो 1 आ गया। ठीक है, तो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5, तो मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 5 से मुराद 43 है, और होल पावर 3/5 मैंने ऊपर से ले ली। इसको मैं नहीं लेके आऊँ, ये तो क्वेश्चन में है ना। 3 की पावर 5 मैंने सोल्व किया क्योंकि 243 था, तो इसको मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 5। ओके, नीचे देखो तो 16 की पावर 5/4 है। 5/4 तो एच डी आएगा, बट 16 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 से मुराद 16 ही है, क्योंकि 2 पे किया तो 8, 8 को जब 2 पे किया तो 4, 4 को 2 पे किया तो 2, 2 को 2 पे किया तो 1, तो कितनी दफ़ा किया, 4 दफ़ा किया। तो मैं 2 की पावर 4 से मुराद मैं ले सकता हूँ कि मेरे पास 16 ही है, उसका मतलब ये 16 की जगह मैंने 2 की पावर 4 लगा दिया, और उनकी होल पावर 5/4 लिख दी। मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो वो लगा दिया। 8 को मैं लिख सकता 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 से मुराद है 2 × 2 × 2, 8 ही बनता है, और उसकी होल पावर कितनी है, 4/3 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही आसान है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब ये पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 5 की पावर 2 × 3/2, ये 2 ये वाला है, और ये 3/2 ये वाला है, ये मल्टीप्लिकेशन साइन आ गया। अब ये 3 की पावर 5 था ना, तो ये 3/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 3/5 बन जाएगा। नीचे देख लो, 2 की पावर 4 5/4 था, तो पावर की पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 है और पावर की पावर 4/3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जब ये 2 है तो ये 2 के साथ कट के तो 5 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ये 5 के साथ कट जाएगा तो 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ओके, अब नीचे देखो, ये 4 है, ये 4 के साथ कट के तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, पीछे 5 रह जाएगी। अब ये 3 है तो 3 के साथ कट के तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 4। हुआ ना आसान, कितना आसान है। ओके, अब 3 की पावर 5 की पावर 3, अब ये 3 की पावर 5। तो अगर तो इनकी पावर सेम हो, जो सेम होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, तो नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी भी पावर 3 थी, इसकी भी पावर 3 थी, तो नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएगी, उनकी पावर को एक बार लिख लेंगे। अगर बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिख लेते हैं, ये हमने पीछे क्वेश्चन में किया है। ये बड़ा जो नीचे दिया गया ना नंबर, इसको बेस कहते हैं। अगर बेस सेम हो तो उनको एक बार लिख लेते हैं और पावर को ऐड कर देते थे हम, ऐसे ही था। अब इस केस में क्या है, इस केस में पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और उनकी पावर क्योंकि सेम है तो उनको एक बार लिख देंगे, होल पावर बन जाएगी। अब इधर क्या है, अब देखो नीचे गेम चेंज है, ऊपर बेस डिफरेंट थी और पावर सेम थी तो हमने एक बार लिख ली, नीचे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम इस केस में बेस को एक बार लिख लेंगे, उनकी पावर को ऐड कर दिया। 5 था और 4 था और उनको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि नीचे देखो पावर 3 की 3 एज इट इज आ जाएगा, 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 आ जाएगा, और नीचे 2 की पावर 5 + 4 2 की पावर 9 बन जाएगा। 5 की पावर 3 से मराद है कि 15 × 15 × 15, और 2 की पावर 9 से मराद है 2 × 2 × 2 × 9 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, जब 15 को 3 बार करोगे तो 3 3 75 निकलेगा, और 2 2 को जब 9 बार करोगे तो 5 12 निकलेगा। तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 को देखिएगा। पार्ट नंबर 2 हमें कहता है कि 54 × 3 थर्ड अंडर रूट है 27 का 2 की x ओवर में 9x + 1 + 2 16 × 3 की पावर 2x + 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमने लिख दिया दोबारा। ठीक है, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले इक्वल लगा दिया, और 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 की पावर 2, हाँ भी लिख सकता हूँ, और उसके बाद 3 √ 3 की पावर 3, ये मैंने कैसे लिखा, क्यों, क्योंकि मैं 3 की पावर 3 से मेरा 27 ही होता है, और होल पावर 2x था तो मैंने 2x लगा दिया। ठीक है, अब 54 अगर ये मैं अगर समझाऊँ कि 2 × 3 की पावर 3 मैंने कैसे लिखा है तो मैं बता देता हूँ। ये देखो 54 को 2 पे किया तो 27 आ गया, 3 पे किया तो 3 3, तो इस तरीके से एक 2 निकला, और कितने 3 निकले हैं, 3 दफ़ा 3 निकले हैं, तो मैंने 2 एक बार और 3 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा, तो इससे मराद 54 ही है। और थर्ड अंडर रूट भी वैसे आ जाएगा। 27 कैसे निकला है, 27 से मराद 3 की पावर 3 ही होता है, तो थर्ड अंडर रूट है और उनकी होल पावर 2x है, और ओवर में देखो 9 की पावर कितनी है, x + 1 है, तो 9 की पावर x + 1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की x + 1, क्योंकि 3 की पावर 2 से मुराद भी 9 ही है। ओके, प्लस, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब 216 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 3 की पावर 3, ये सारे फिगर से मुराद 216 ही है। क्यों, क्योंकि देखें जब 216 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो 108, तो इस तरीके से सॉल्व करता कर तो 3 दफ़ा 2 और 3 दफ़ा
3 आए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो इससे मेरा 216 है। ये मैंने किस लिए इस फॉर्म में किया सारा काम, क्योंकि अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन को सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। और 3 की पावर 2x माइनस 1 ये एच ऊपर से आ रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं ऊपर से ये एच ऐसे आ जाएगा, 216 की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 इंटू 3 की पावर 3 ये एच ऊपर से कॉपी पेस्ट हो रहा है, और 3 अंडर रूट 3 की पावर 2x। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर शफल हो रही है, ये 3 अंदर था और 2x बाहर था, अब 2x अंदर आ गया और 3 बाहर चला गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पावर की पावर चेंज हो सकती है, यानी ये वाली इधर आ सकती है और इधर वाली इधर जा सकती है। तो ये 3 अंदर था बाहर चला गया और 2x बाहर था अंदर चला गया, ठीक है। अब नीचे देखो, अब मैंने बोला था कि पावर की पावर मल्टीप्लाई भी कर जाती हैं। अब ये 2 है तो 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितनी है, x प्लस 1 है। तो ये 2 की पावर 3 की पावर 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2x बन जाएगा, और 2 जब 1 के साथ करेगा तो 2 बन जाएगा। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और उसके बाद 2 की पावर 3 एज इट इज़, और 3 की पावर ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो ना 3 एक ये है और 3 ये है, बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख लेंगे, उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, एक ये बेस एक ये बेस, तो 3 दो दफ़ा है तो एक बार लिख लिया, तो एक बार इसकी वैल्यू लिख लिया एज इट इज़ 2x माइनस 1, और ये 3 कहाँ से आ गया, प्लस 3 किधर से आया, ये वाला 3 इसके साथ जाके अटैच हो गया, क्योंकि इन दोनों को एक दफ़ा हमने लिख लिया, ठीक है। ये ऊपर से आ रहा है इधर से, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका सोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। अब 2 है ना, 2 इंटू एक्स की 3 की 3 है, तो ये एज इट कॉपी हो रहा है, बट ब्रैकेट के बगैर मैंने इस दफ़ा लिख दिया। अब देखो थर्ड अंडर रूट से क्या मुराद है जी, इसकी होल पावर बना हुआ है ना, ये इसके साथ कट जाएगा, क्यों, क्योंकि थर्ड अंडर रूट है तो वो पावर भी क्यूब में है, तो इसके साथ ये कट जाता होता है, ठीक है। ओके, अगर 2 होता तो इधर भी 2 होता तो वो भी कट जाता, इधर 4 होता इधर भी 4 होता तो फिर भी कट जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू 3 की पावर 3 तो ऐसे ही था, और बीच में क्या बच रहा है 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x ऐसे आ जाएगा। ओके, आगे बढ़े, नीचे देखो 3 की पावर 2x प्लस 2 ये एच डी ऊपर से कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब 2 की पावर 3 ये भी ऐसी है, 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 2 है प्लस 3 है, तो ये 2x एज इट इज माइनस 1 प्लस 3 ओके, तो कितना बच जाएगा प्लस 2, क्योंकि माइनस 1 जब 3 में से निकलेगा तो 2 आ जाएगा, तो 3 की पावर कितनी बन गई 2x ऐसे ही, और इन दोनों को करेंगे तो प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे स्टेप करते हैं। अब ये 2 की पावर ये ऐसे ही आ जाएगा, 3 की पावर ये देखो बेस सेम है, एक ये बेस है एक ये बेस है, बेस सेम हो तो उनकी जो पावर होती है उनको क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। तो एक 3 पावर है एक 2x है, तो 3 की पावर 2x प्लस 3 ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो गए तो 2x प्लस 3 बन जाएंगी। नीचे देख लो 3 की पावर कितनी है 2x प्लस 1, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2x प्लस 1, यहाँ पे भी दो बेस सेम है, और या हम ऐसा करते हैं, देखो 3 2x प्लस 2 है ना, यहाँ पे भी 3 2x प्लस 2 है, ये और ये दोनों कॉमन है ना, लिए जा सकते हैं ना कॉमन, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर तो सिर्फ प्लस से पहले क्या था, सिर्फ यही था, तो मैंने इसी को कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, इधर 1 बच जाएगा, उधर दरम्यान में प्लस है तो प्लस लगा दिया, और इधर क्या बचेगा, इधर से ये सारा कॉमन ले लिया तो पीछे 2 की पावर 3 बच जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 की एच डी आ जाएगी और 3 की वैल्यू 2x प्लस 3 है। अब देखो क्या हो रहा है, असल में गेम क्या हो रही है, अब ये जो है 3 की पावर कितनी है 2x प्लस 2 है, ये सारा फिगर हम अगले स्टेप में ऊपर लेके जा रहे हैं, 2 एज इज, ये 3 की पावर 2x प्लस 3 यहाँ तक एज इज। अब ये 3 की जो वैल्यू, क्योंकि ये भी 3 था बेस, ये भी 3 था, और इसकी वैल्यूज हम ऊपर शफल कर रहे हैं, तो ऊपर जाके -2x हो जाएगी और ये -2 हो जाएगी, ये देखो -2x और -2, ये सारे का सारा नीचे से आई है वैल्यू, और इधर से अगर ये गायब हो जाए तो पीछे ये चीज़ बचती है, तो देखो यही चीज़ है। आप बोलोगे इधर तो 1 प्लस 2x की 3 था, इधर ये है, तो 1 वैसे ही और 2 की 3 से मुराद 8 ही है, समझ रहे हैं। तो ये सारे से मुराद यही है, और ये वाली जो है ना ऊपर शफल हो रही है, ये देखो ना 3 की पावर 2x प्लस 3 था, 3 की पावर 2x प्लस 3 ऐसी है, और ये -2 पर जाके हो जाएगी और ये -2 हो जाएगी, तो ये देखो ये ऊपर चली गई। ओके, अब ये देखो ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो ये कट जाएगा, ये 2 एज इज, और 3 की वैल्यू पीछे का बचेगी +3 -2, +3 में से -2 करेंगे तो कितना बचता है 1, तो 3 की वैल्यू कितनी बेसिकली बची 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 + 8 कितना होता है 9, तो नीचे आ गया 9, 2 की को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6, नीचे कितना आएगा 9। अब ये दोनों एक ही टेबल पे कट रहे हैं, टेबल नहीं आते तो टेबल सीख के आओ, जब ऊपर आ गया 2, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल पे कट रहे हैं, 3 2 = 6 और 3 3 = 9, तो 2/6 हमारा आंसर है। तो ये था हमारा पार्ट 2। आइए पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 हमें कहता है कि अंडर रूट है और ब्रैकेट के अंदर 216 की जो पावर है वो 2/3 है, और 25 की पावर जो 1/2 है, और ओवर में 0.04 की पावर जो है ना होल पावर -3/2 है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिख दिया दोबारा, और सबसे पहले लगा दिया इक्वल। तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं भैया, ठीक है। अब देखो नीचे वाली पावर को हम ऊपर ले जाते हैं, अंडर रूट तो है या वो भी मैंने लगा दिया, 216 की पावर 2/3 मैंने एज इट इज लगा दिया, 25 की पावर 1/2 भी ऐसे लगा दिया। बस जो ये है ना
ब्रैकेट 0.04 की पावर -3/2, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। जब ये नीचे पावर माइनस में है तो मैंने बोला था जब पावर माइनस में हो तो उसको नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे लाएं तो उनके साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस की बजाय ये प्लस में आ जाएगी। 3 ऊपर था और 2 नीचे था, तो इसको नहीं चेंज कर देना कि ये नीचे 3 ऊपर था तो और 2 नीचे था, ऊपर जाके 2 ऊपर बन गया, 3 नीचे आ गया। इसको आप 3/2 लिखोगे, इधर भी 3/2 था, बस साइन चेंज करोगे। ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं कि अंडर रूट लिया और 216 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और 2/3 तो इनकी होल पावर ऊपर से ही आ रही है, ये वाली है, ये तो ऊपर से आ रही है, बट 216 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। कैसे, ये देख लो, नहीं आता तो 216 को जब मैं 3 दफ़ा करूँगा तो 54, 3 दफ़ा करूँगा तो 1, यानी ये इसका एलसीएम है, यानी 3 दफ़ा 2 और 3 दफ़ा 1, 3 दफ़ा 2 और 3 दफ़ा 3, ठीक है। तो 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3, देखो 1 3 2 3 3 3, 1 2 2 2 3 2, ठीक है। तो 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 2, 3 की पावर भी 3, ये इनसे मुराद क्या है 216 ही है, और होल पावर 2/3 तो ऊपर से आ रही है। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और होल पावर 1/2 तो ऊपर से आ रही है, ठीक है। और इसको मैंने पॉइंट को हटाना है, 1 लगाना है। अब इस पॉइंट को मैंने गायब किया तो 1 लगा दिया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो मैंने उतने 0 लगा दिए, ठीक है ना। पॉइंट को हटाना है, 1 लगाना है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 हैं, तो 2 मैंने 0 लगा दिए। ऊपर मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 की वर्थ नहीं होती, लेफ्ट साइड पे 0 की वर्थ नहीं होती, ये भी 4 है और ये भी 4 है। अगर मैं इसके साथ 2 0 लगा दूँ तो ये भी 4 है, समझ रहे हैं। तो 4/100 बन गया, होल पावर 3/2 तो ऊपर से ही आ रही है, भी समझ रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं भाई। 2 की पावर, अब इनको हम अलग अलग करने जा रहे हैं। इसकी पावर 2 की पावर 3 था और 2/3 इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये 3 की पावर 3 था, 2/3 इसके साथ भी अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की पावर 2/3 था ना, ब्रैकेट है, तो इसके साथ अलग से अटैच हो जाएगा, और ये 3 की पावर 3 के साथ अलग से अटैच हो जाएगा, और 2 की पावर 5/1 इसको भी अटैच हो जाएगा। बस ब्रैकेट्स को मैंने खत्म कर दिया और अंदर पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 4/100 था, तो 4 1 4, 4 को 25 पे करोगे तो ये 100 बनता है, ठीक है। फाड़े सीखो, टेबल सीखो, समझ आ जाएगी। ओके 1/25 और उसकी पावर 3/2 है। ओके आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद देखो ये 3 3 से कट जाएगा तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 2 की पावर 2 बन जाएगी, क्योंकि 3 3 से कट गया तो 2 की पावर 2, ये 3 इस 3 के साथ कट गया तो 3 की पावर कितनी बन गई, 2 बन गई। ये 2 इसके साथ कट गया तो 5 की पावर कितनी बन गई, 1 बच गई। ये 3/2 है ना, तो 1 की पावर कोई भी लो वो 1 ही आता है, तो इसलिए ये 1 ही मैंने लिख दिया। ये नीचे वाली के साथ पावर आके ऐसे अटैच हो जाएगी, ठीक है। ओके भाई, नीचे वाले के साथ आके अटैच हो जाएगी। ये 2 इसके साथ 2 के साथ कट जाएगा। अब पहले ऊपर से इसको ले आते हैं, 2 की पावर 2 ऐसे ही, 3 की पावर 2 ऐसे ही, ये भी ऐसे ही आ गया। अब ये इसको मैं 2 के साथ कट जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर 5 की पावर कितनी बनेगी, 2 2 के साथ कटा हुआ है तो 3 की पावर 5 की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। ओके अब ये देखिएगा आगे, 2 की पावर 2 पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो जो चीज़ सेम होती है उसको एक बार लिख लेते हैं, तो नीचे वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 के साथ, और इनकी होल पावर कितनी बन जाएगी 2, क्योंकि पावर सेम थी तो नीचे वाली बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और साथ में मल्टीप्लाई 5 की 1, इससे मुराद तो 5 ही है, 1 लगाओ या ना लगाओ, और इधर से 2 2 से कटा हुआ है तो 1/5 की 3 निकली हुई है। ओके अब ऊपर देखो ना ज़रा, अब 2 की पावर कितना निकल रहा है, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 6 आ जाएगा, और उनकी होल पावर कितना था 2 थी तो मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। अब नीचे 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 3 है, अब ये 5 की वैल्यू 1 है तो नीचे जाके तो माइनस हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू 3 में से 1 माइनस होगा तो कितना निकलेगा, 5 की वैल्यू 2 निकलेगा, और 6 की वैल्यू 2 तो पहले से ही आ रहा है। 5 की वैल्यू 2 ये कैसे आ गया, ज़रा गौर से देखिएगा, इतने को मैंने सोल्व किया तो ये आ गया, क्योंकि 2 3 के साथ ये 3 है, ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है। और ये कैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि पावर उनकी क्या थी, उनकी पावर सेम थी, बेस डिफरेंट थी, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर एक बार लिख दी। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6, होल पावर 2 बन जाएगी। अब ये 5 ऊपर है, नीचे आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ये 5 की 3 पहले ही था तो माइनस हो गया तो -1 आ जाएगा। अब ये 6 को मैंने ब्रैकेट के बगैर 62 लिख दिया, और 5 की 3 में से 1 गई तो 5 की 2 बन गई, और ओवर इसमें इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यानी ये अलग अलग है, इन दोनों को ब्रैकेट में करके तो होल पावर भी मैं लिख सकता हूँ। अब ये होल पावर का जो 2 है ये इसके साथ कट जाएगा तो 6/5 हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका सिंप्लीफाइड आंसर बन जाएगा। तो ये था पार्ट 3। पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, ब्रैकेट ए की 1/3 है, बी की 2/3 है, इंटू ब्रैकेट में ए की 2/3 माइनस ए की 1/3, बी की 2/3 प्लस बी की 4/3। ये तो घुमाने वाला सवाल है पर बहुत इजी है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया दोबारा, ए की बी की ऐसे कर दिया कुछ, ठीक है। बट इसको हम सोल्व करते हैं। मैंने ब्रैकेट लगाई तो ए की 1/3 एज इज कॉपी हो गया, प्लस है तो प्लस, बी की 2/3 भी कॉपी हो गया प्लस। अब इसको मैंने फॉर्मूला शेप में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ए की 1/3 और उनकी होल पावर में 2 लिखूँ तो उससे मुराद मेरी यही वैल्यू है। अब ये देखो ए की वैल्यू कितनी है, 2/3 है ना,
तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, तो नीचे वाले के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होना, नीचे तो 3 आना है। अब इधर 1 है तो इधर 2 था, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। तो बेसिकली ये वाली चीज़ यही है। आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब ये कैसे आया? अब ये a की 1/3 एच टी आ गया, b की 2/3 ये भी एच टी आ गया। ओके, तो इधर तो ये चीज़ जो है वो वैसे वैसे ही आ गई। अब ये प्लस है तो ये भी प्लस आ गया। अब इसकी नहीं समझ आई तो दोबारा सुन लो, a की वैल्यू 1/3 का होल पावर लूँ 2, इनको अगर मल्टीप्लाई करो तो यही चीज़ निकलेगी। ये मैंने किस लिए बनाई? मैंने फॉर्मूला कंप्लीट करना है इसलिए बनाई। अब b की वैल्यू 4/3 है तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, b की वैल्यू b की पावर 2/3 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर मैंने ले लिया, होल इसका भी होल स्क्वायर ले लिया। अब इसे स्क्वायर लेने से कितने बनेगी? ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर कितना आ जाएगा 4 और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो देखो ये b की पावर 4/3 है। तो समझ आ गई है? ये मैंने जो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए इस शेप में लेके आया हूँ। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि अगर a प्लस b यानी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस हो रही हो और उसके बाद a की 2 हो माइनस ए बी हो माइनस b की 2 हो, तो इससे मुराद होता है कि a की 3 प्लस b की 3। तो गौर से देखो ये वाली सारी चीज़ यही है। तो हम लिख सकते हैं कि पहली वैल्यू का क्यूब प्लस दूसरी वैल्यू का क्यूब। तो आइए इसको लिख देते हैं। पहली वैल्यू क्या है? a की 1/3, ये सारी वैल्यू है पावर के साथ, a 1/3 पूरी एक वैल्यू है और उसका क्यूब आ जाएगा 3 और दरम्यान में प्लस है तो मैंने प्लस ऐड कर दिया। और b क्या है? b अकेला नहीं लिखेंगे, b के साथ उसकी वैल्यू भी पावर भी है 2/3 वो भी लिख दिया और इसका भी क्यूब बता रहा है तो हम क्यूब इसका भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका भी जब हम क्यूब लिखेंगे तो ये शेप आ जाएगी। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये 1/3 है और उसकी पावर 3 है। अब ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 3 के साथ होकर 3/3 बन जाएगा। तो a की पावर होगी 1/3। अब ये जो b है की पावर 2/3 और उसकी पावर आ गया 3। ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होके तो 2 × 3 और ओवर में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 के साथ कट के तो 1 आ जाएगा, तो a की आ जाएगी 1। अब ये 3 इसके साथ कट के तो b की आ जाएगी 2। तो a की 1 प्लस b की 2। तो ये हमारे पास था सिंप्लीफाइड आंसर। और ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 उसका रियल नंबर्स। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ कर दे शेयर। थैंक यू सो मच।